हुआ मो, है ना? आँखों पर चोट से आप पूरी तरह अंधे हो गए हैं। अंधा? लेकिन मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो, बहुत बड़ा घाव है भाई, थोड़ा और हिम्मत रखो। भाग्यशाली व्यक्ति, बधाई हो, तुमने विरासत खोल ली है। मैं तुम्हें दिव्य ड्रैगन आंखें देता हूँ। यह पूरी दुनिया देख सकती है, यह खजानों की ऊर्जा सोख सकती है, ताकि तुम खुद को बेहतर बना सको। वह कोई भ्रम नहीं था। क्या मेरे पास सच में दिव्य ड्रैगन आंखें हैं? हे भगवान! डॉक्टर वांग, मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, कृपया उसे जरूर बचाइए। उसका कॉर्निया बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। सच में कोई उपाय नहीं है। हे भगवान, जियाओ मो इतना छोटा है, अब कुछ भी नहीं देख सकता। अब क्या करेंगे हम? माँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, तुम देख सकते हो। सच में? हे भगवान, यह तो चमत्कार है। स्थिति मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर है। बस आराम करें, पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर वांग, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हुआ, हमने इतना कर्ज ले लिया है, अब क्या करेंगे? पत्नी, बेटे की आंखों के इलाज के लिए हमें इतना कर्ज लेना पड़ा, अब क्या होगा? पत्नी, अभी तो कुछ दिन बाकी है ना, मैं जाकर कोई रास्ता निकालता हूँ। माँ पिताजी ने इलाज के लिए कर्ज लिया, अब मेरे पास दिव्य ड्रैगन आंखें हैं। अच्छा सौदा ढूंढना तो आसान है। माँ पिताजी, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, कर्ज की चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा घाव अभी भरा ही है, पैसे कहाँ से लाओगे? घर पर रहो, इधर उधर मत भागो। हाँ जियाओ मो, तुम घर पर आराम करो। विरासत की ऊर्जा की बदौलत मैं लगभग पूरी तरह ठीक हूँ। मेरा शरीर पहले से ज्यादा मजबूत है, मैं ठीक हूँ। घर पर अच्छी खबर का इंतजार करो। भाई, आओ जरा देखो, आराम से चुनो, भाव हो जाएगा। चंदन की लकड़ी का कलमदान 10,000 का। वाह, यह कलमदान 10,000 का? इस तरह का धंधा करोगे तो अमीर बनोगे ही। मालिक, यह कलमदान कितने का है? भाई, तुम्हारी नजर अच्छी है, इसे गांव से बड़ी मुश्किल से लाया हूँ। यह पुश्तैनी खजाना है। छोड़ो ये बातें, झूठ बंद करो, सीधा भाव बताओ। चंदन की लकड़ी का कलमदान, 10,000 की कीमत। इतना महंगा? यह तो लूट है। यह कालाक्लूटा कलमदान, मुझसे 2,000 मांग रहे हो? अच्छा, तो तुम कितना दोगे? 200 में हो जाए, नहीं तो छोड़ो। अरे इतनी मोल भाव, एक शून्य ही काट दिया तो बेचोगे या नहीं? ठीक है ठीक है, 200 में ही सही। आज मेरी पहली बिक्री है, समझो शुभ शुरुआत है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, जल्दी से इसे बेचने का रास्ता सोचना होगा। मालिक जी, नमस्ते, क्या आप खजाने खरीदते हैं? हाँ बिल्कुल, कौन सा खजाना है? दिखाओ। मालिक, यह देखिए, यह तो सच में अच्छी चीज है। यह सामग्री और बनावट अलग ही है। यह सच में शाही चंदन का कलमदान है। यह तुम्हें कहाँ मिला? हाँ, अभी फुटपाथ पर मिला था। तुम्हारा नाम क्या है? इतनी छोटी उम्र में और इतनी तेज नजर, यह दुर्लभ है। मेरा नाम हुआ है, बस किस्मत थी। यह खजाना कितने में बेचोगे? यह कलमदान, इसकी बाजार कीमत लगभग 1 लाख है। मैं तुम्हें 1 लाख देती हूँ, कैसा रहेगा? जैसा आप ठीक समझें। बिल्कुल वही कीमत जो दिव्य ड्रैगन आंखों ने दिखाई। धन्यवाद। कोई बात नहीं, मेरा नाम झांग जियाहान है। भविष्य में कोई अच्छा खजाना हो तो मेरे पास जरूर लाना। कीमत में मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगी। माँ पिताजी, सारे दोस्तों से उधार ले लिया, फिर भी सिर्फ 3,000 ही जुट पाए। वे रिश्तेदार रोज इतने करीबी थे, मुसीबत आते ही गायब हो गए। माँ पिताजी, आखिर अस्पताल का कितना कर्ज है? अरे जियाओ मो, तुम आ गए। आओ बैठो बैठो। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी कुछ बचत है, चुका देंगे। हाँ जियाओ मो, तुमने काम शुरू ही किया है और इतने दिन अस्पताल में रहे, तुम कितना कमा पाते? यह चिंता हम पर छोड़ दो, तुम परेशान मत हो। यहाँ 1 लाख है, क्या काफी होंगे? यह अरे 1 लाख? जियाओ मो, इतने पैसे कहाँ से लाए? आज बाजार में अच्छा सौदा मिल गया, सिर्फ 200 में खजाना खरीदा और उसे 1 लाख में बेच दिया। तुम्हें पुरानी चीजें देखना कब आया? धोखा मत खा जाना बेटा, यह मुद्दा नहीं है। क्या 1 लाख कर्ज चुकाने के लिए काफी है? थोड़े कम है।
हम पर कुल 1.5 लाख का कर्ज है, कल तक चुकाना होगा, नहीं तो वे घर आ जाएंगे। हाँ मुझे पता है, पैसों की कोई समस्या नहीं है, लगता है कल फिर बाजार जाना होगा, अच्छा सौदा ढूंढकर पैसे कमाने होंगे। नीले फूलों वाला बर्तन 10 लाख का। मालिक, यह कितने का है? 3,000? बहुत महंगा है, थोड़ा कम कीजिए, कम से कम 2,500। मेरे पास सिर्फ 2,000 है, हो जाए तो बेच दो, नहीं तो छोड़ो। ठीक है, बेच दिया, पैसे दो। धन्यवाद मालिक। अरे यह क्या? क्या यह खजाने की छिपी ऊर्जा है? सच में बहुत शक्तिशाली है। अब शरीर में ताकत महसूस हो रही है, पुराना घाव भी ठीक हो गया। अरे इतनी जल्दी खत्म हो गई, कितना अफसोस है। अभी मैं निष्क्रिय ऊर्जा सोख सकता हूँ। दिव्य ड्रैगन आँखों के मजबूत होने का इंतजार, तभी मैं सक्रिय रूप से ऊर्जा सोख कर अभ्यास कर पाऊंगा। सच में कमाल है। सुश्री झांग, क्या हुआ? चेहरे पर ऐसी उदासी क्यों? कुछ खास नहीं है, अगली गली की पुरानी दुकान, उन्हें एक बढ़िया खजाना मिला है, वे खूब प्रचार भी कर रहे हैं, जबकि मेरी दुकान के पास कोई बड़ा खजाना ही नहीं है। स्वाभाविक रूप से वे हावी हो रहे हैं। इन दिनों आपके अलावा कोई और ग्राहक नहीं आया, मुझे लगा कुछ बड़ी बात है। मेरी यह चीज देखिए, वाह बहुत बढ़िया है भाई। यह क्या इसे फिर से फुटपाथ पर पाया? हाँ, यह मिंग राजवंश का असली नीला चीनी मिट्टी का बर्तन है। ओह, रंग बिल्कुल सही है, मिट्टी में भी कोई दोष नहीं। यह निश्चित रूप से मिंग काल का है। तो आप कितना देंगी? मेरे लिए यह खरीद लो। हाँ, इसकी बाजार कीमत लगभग 10 लाख है। क्या आप इसे मुझे बेचना चाहते हैं? यह सच में अच्छी चीज है, आप जो उचित कीमत लगाए वही ठीक है। बहुत बढ़िया, इससे बहुत मदद मिलेगी। इतना अच्छा खजाना मिल गया, मुझे भी प्रचार करना चाहिए। चलिए ऐसा करते हैं, मैं 12 लाख में खरीदती हूँ। जियाओ झांग, रुको, पिताजी को तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा खजाना मिला है, यह तुम्हें हैरान कर देगा। बेटी, यह खजाना कैसा लगा? यह गे बर्तनों का अष्टकोणीय कटोरा है। हाँ सही कहा, गे भट्टी की दरारें, गलती नहीं हो सकती। वाकई बहुत सुंदर है। पिताजी, आपको इतनी कीमती चीज कहाँ मिली? क्यों पिताजी, तुमसे उतना नहीं जानते, लेकिन किस्मत अच्छी है। श्री वांग को पैसों की जरूरत है। बेटी देखो, यह कितने का है, इसे हर हाल में खरीदना है। यह खजाना किसी और को न मिले, किसी और के हाथ, अगली दुकान का घमंड चूर हो जाएगा। अगली दुकान का, यह सच में एक दुर्लभ खजाना है। इसकी बाजार कीमत कम से कम 20 लाख से ऊपर। मैंने नीला बर्तन खरीदने का फैसला किया, वादा किया है। बेटी मेरी बात सुनो, ये भट्टी का बर्तन दुर्लभ है, जाओ जल्दी से पैसे ले आओ। हाँ पिताजी। अरे भाई, मुझे सच में बहुत खेद है, हम यह अष्टकोणीय कटोरा खरीद लेंगे, फिर आपकी चीज के लिए पैसे नहीं बचेंगे, कृपया समझिए। तो यह बात है, तो यह नकली गे भट्टी का बर्तन है, उन्हें समझ नहीं आ रहा। श्री वांग, एक मिनट रुकिए, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। कोई समस्या नहीं, यह रहे 20 लाख, यह चीज लीजिए। रुको, आपके इस कटोरे में समस्या है। रुको, आपके इस कटोरे में समस्या है। तू कौन है? दुकानदार मेरी चीज ले रहा है, तू मेरा माल बेकार बता रहा है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है ना? महाशय, हमारी दुकान, जो खरीदना है वह हमारी मर्जी, आपका खजाना कहीं और ले जाइए। मैंने सुश्री झांग से कीमत तय कर ली है, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। मैं आपको चुपचाप देख नहीं सकता, नकली चीज से लोगों को धोखा देते हुए। अगर आपकी चीज में दोष नहीं है तो आपको डर किस बात का है? मुझे पैसों की जरूरत है, क्या गलत है? तो आप ही बताइए, मेरी इस चीज में क्या दोष है? भाई हुआ, दिखाइए। आवर्धक लेंस लो, कटोरे के तले और किनारे के जोड़ को ध्यान से देखो। यह चाचा झांग, देखा? यहाँ एक साफ दरार है, यह चीनी मिट्टी की प्राकृतिक दरारों से बिल्कुल अलग है। चाचा झांग, आपको धोखा इसलिए लगा क्योंकि यह आधा असली आधा नकली है। ऊपर का हिस्सा असली गे बर्तन है। सही कहा, यह असली गे बर्तन का टुकड़ा है। फिर उन्होंने नया हिस्सा बनाया और उसे जोड़ दिया। बहुत खतरनाक था, 20 लाख हाथ से निकल गए थे। यह नालायक कहाँ से आया? तू कहता है नकली तो नकली, तू क्या समझता है अपने आप को? मैं अब बेचूंगा नहीं, बस समय बर्बाद है। भाई हुआ, मदद करने के लिए धन्यवाद। बेटी, यह मेरी गलती है, अच्छी चीज देखते ही खरीदने की जल्दी होती है, लगभग बड़ी गलती हो गई थी। चाचा झांग, खुद को दोष मत दीजिए, यह नकली तकनीक बहुत उन्नत है।
न पहचान पाना स्वाभाविक है। भाई हुआ, मुझे सच में खेद है, मैंने आपको गलत समझा। ये 20 लाख मैं आपका नीला बर्तन खरीदने के लिए दे रही हूँ। आपका बचा हुआ पैसा आपके इशारे के लिए धन्यवाद है। मेरे पिताजी ने सही कहा, आप यह पैसा रख लीजिए। तो सुश्री झांग, धन्यवाद। मैं आपसे बस कुछ साल बड़ी हूँ, मुझे जियाहान बुलाइए। भविष्य में अगर पुरानी चीजों से जुड़ी कोई बात हो तो मैं आपसे सलाह लेना चाहूंगी। मैं जो जानता हूँ वही बताऊंगा। अगर काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। अलविदा भाई। मुसीबत, घर में कुछ नहीं बचा, सब कुछ तुम्हें दे दिया। पिताजी, क्या हुआ? क्या कोई हमारे घर आया था? जियाओमो, तुम आ गए। वे कर्ज वसूलने आए थे। पिताजी ने उन्हें सारे पैसे दे दिए, फिर भी 30,000 कम है। उन्होंने पूरा घर उलट पुलट कर दिया। अरे नालायक, तू इन दोनों बूढ़ों का बेटा है। मैंने सुना है तेरे पास पैसे हैं। समझदार है तो जल्दी से निकाल दे। पैसे हैं, ये लो। ये दोनों बूढ़े मुझसे झूठ बोल रहे हैं। भाइयों, पहले पैसे बांट लो। रुको भाई, चलो भागते हैं। रुको, क्या हुआ? तू हमें खाना भी खिलाएगा? पैसे दे दिए हैं, लेकिन तुमने मेरा घर तोड़ दिया। कोई स्पष्टीकरण नहीं दोगे? तू नहीं जानता मैं कौन हूँ और तू मुझसे स्पष्टीकरण मांग रहा है। ज़ूमो, तू क्या कर रहा है? उन्हें जाने दे। तू कौन है? नहीं जानना। मेरे माता पिता से माफी मांग और घर साफ कर, नहीं तो आज यहाँ से नहीं जा पाओगे। दोस्तों, यह सबसे मजेदार मजाक है जो मैंने सुना। तो फिर हम यहीं रुकते हैं, आज रात यहीं सोएंगे। अरे, अभी भी सो रहे हो? भाई साहब, हमसे गलती हुई, हम अभी साफ करते हैं। चाचा, ठीक है, भागो यहाँ से, मुझे न दिखो। हाँ, हम भागते हैं। दादाजी, तुम दोनों यहाँ कैसे? आओ बैठो। ज़ूमो, बात यह है दादा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बुढ़ापे के लिए अच्छी जगह चाहिए, इसलिए गांव का पुराना घर तोड़कर 3 मंजिला बनाना है। लागत तुम्हारे पिता और मेरे बीच बंटेगी। घर बनाने की लागत आधी आधी, तो घर का आधा हिस्सा भी हमारा होना चाहिए। ज़ूमो, जब तुम शहर आए थे यह घर मिला था। दादा और मैंने बहुत मदद की थी। तुम और तुम्हारे पिता शहर में रहते हो और मैं गांव में दादा की देखभाल करता रहा। रुको, हमने दादा की कभी सेवा नहीं की। इतने सालों में हमने दादा की कभी सेवा नहीं की। अब घर बनाना है तो घर मेरा होना चाहिए। हास्यास्पद। चाचा, भूलो मत, कुछ साल पहले चचेरे भाई की पढ़ाई के लिए हमने उधार दिए थे 10,000 युआन। अब भी 6,000 बाकी हैं। और अब बता रहे हो कितना अच्छा किया? क्या हमने मदद नहीं की? शायद घर बनाने की बात चल रही है। विषय मत बदलो। दादा अच्छी जगह चाहते हैं, कोई समस्या नहीं। अगर पैसे तुम्हें दिए, क्या दादा अच्छे घर में रहेंगे? तुम्हें पैसे देना असंभव है। पास का लिंगजियांग विला अभी 5 मिलियन में मिलता है। अभी खरीदना सही है, दाम बढ़ेगा। तू क्या कहना चाहता है? चाचा, समझ नहीं आया। दादा चाहते हैं बुढ़ापे में अच्छी जगह रहें। यह कोई समस्या नहीं, मैं एक विला खरीदूंगा, दादा को साथ ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें पैसे देना कभी नहीं। विला? पैसे कहाँ से लाएगा? मुझे पता है। कुछ दिन पहले पिता उधार मांग रहे थे। 1 महीने के अंदर अगर मैं खरीद लिया तो हमारा रिश्ता खत्म, और फिर तुम्हें सारा कर्ज चुकाना होगा। अगर नहीं खरीद पाया तो मैं 2 गुना दूंगा। तूने खुद कहा है। फिर पलटना मत। दादा, आप यहीं रहिए, मैं जो कह रहा हूँ वह होगा। वाह भाई, तुम्हारा बेटा सच में काबिल है। यह माओशेंग का बेटा। सब मेरी गलती है, सिखाया नहीं। ज़ूमो, विला लाखों का है। सिर्फ 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। अब पुराने शहर के पास जेड बाजार चलते हैं। मेरे पास देखने की शक्ति है, मौके का फायदा क्यों न उठाऊं? शायद अगले साल तक विला मिल जाए। वाह, यहाँ कच्चा जेड बहुत है। अरे, यह दुर्लभ काला जेड है। यह बहुत दुर्लभ है। ज़ूमो, तुम भी यहाँ? तुम भी जेड खेलते हो? क्या तुम पुरानी चीजें नहीं बेचते? यहाँ जेड खेलने क्यों आए? पुरानी चीजें और जेड एक ही हैं। क्या तुम नहीं जानते? चाहो तो तुम्हारे लिए चुन दूं। नहीं, बड़ी जीत नहीं कहूँगा, लेकिन नुकसान नहीं होने दूंगा। यह बेकार पत्थर मत देखो, यह सब बचा खुचा है।
यह बाहरी परत देखो, अगर जेड निकला भी तो बहुत खराब होगा। वाह, तुम बहुत जानती हो। मुझे अपनी समझ पर भरोसा है। ठीक है, एक बार नुकसान होगा तो पता चलेगा। जूमो, यह पत्थर देखो, बैशापी है। रोशनी में कोई दरार नहीं। मुझे लगता है जेड निकलने की संभावना ज्यादा है। अरे, सुन रहे हो? यह मेरा सालों का अनुभव है। दूसरों को सिखाती भी नहीं। सुना, लेकिन तुम्हारा पत्थर बेकार है, कोई फायदा नहीं। ऐसा कैसे? मेरी नजर गलत नहीं हो सकती। बेकार कैसे? अगर भरोसा नहीं तो काट कर देख लो। हम खरीदता हूँ, मुझे अपने फैसले पर भरोसा है। मालिक, यह अच्छा है। रंग बहुत गहरा है। तुम यहाँ बाजार समझते हो, ऐसे ही देखकर खरीद लिया। तुम जैसे लोग मालिक को पैसे देते हैं। चिंता मत करो, मैं पैसे कमाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने बताया था, तुमने सुना नहीं। फिर मुझे दोष मत देना। ठीक है, यह ले लो। देखते हैं कितना कमाते हैं। उम्मीद है तुम सही हो। अरे, यहाँ कुल 50,000 युआन। क्या अभी यहीं कटवाना चाहेंगे? हमारे पास पेशेवर हैं। हाँ, ठीक है, आगे ही है, सीधे जाइए। मालिक, पत्थर कटवाना है? मालिक, पक्का ये पत्थर? हाँ, क्यों? मेरे सालों के अनुभव से इस पत्थर में कुछ अच्छा नहीं है। उस्ताद भी मेरी तरह कह रहे हैं। कोई बात नहीं, जारी रखो। इस पत्थर से हरा कैसे निकलेगा? अगर जेड भी हुआ तो बहुत खराब। अरे, हरा निकला। बड़ी जी, यह बेहतरीन आइस जेड है। ऐसा कैसे? इस बेकार पत्थर से जेड, और वह भी आइस जेड? विश्वास नहीं हो रहा। यह लड़का छिपा हुआ उस्ताद है। लगता है मेरी किस्मत अच्छी है। कभी कभी किस्मत ही चलती है। तुमसे कम नहीं। उस्ताद, अगला। यह काटो। ठीक है, यह अच्छा लग रहा है। अरे, यह अच्छा है। यह बढ़िया है। बेटी, यह पत्थर खराब है, कुछ नहीं है। ऐसा कैसे? देखा, तुम्हारी सुनता तो पैसे डूब जाते। मैंने गंभीरता से नहीं देखा। अभी तो बस किस्मत थी। अगर हिम्मत है तो बाकी भी खोलो। ऐसा कैसे? तुम्हारे सारे पत्थर जीत गए, मेरा एक भी नहीं निकला। किसी ने 100% जीत हासिल की। यह पक्का जेड का उस्ताद है। मैंने ऐसा दृश्य देखा, कितना रोमांचक। इस उस्ताद से दोस्ती करनी होगी। तुम नए नहीं हो, इतना अच्छा दिखावा करते हो। भेड़ की खाल में भेड़िया हो। बस किस्मत, किस्मत। तुम सिर्फ पुरानी चीजों में नहीं, पत्थर देखने में भी उस्ताद हो। तुम मेरी उत्सुकता बढ़ा रहे हो। मालिक, यह जेड बेचोगे? 2 मिलियन दूंगा। नहीं, हम नहीं बेचेंगे। माफ कीजिए, हमें खुद चाहिए। मैंने कहा नहीं बेचना। मुझे बेच दो। ठीक है, कितना दोगी? चिंता मत करो, नुकसान नहीं होगा। मैं 3,500,000 दूंगी। यह जेड तुम्हारा। इस जेड में भी ऊर्जा है। ठंडक महसूस हो रही है। बहुत अच्छा, बस 2 बार और ऊर्जा लेनी है तो नई शक्ति खुल जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कमर में खिंचाव है। धन्यवाद, यह रहा चेक। 3,500,000 रख लीजिए। शायद नहीं। क्या मेरी कंपनी में काम करोगे? बस कच्चे पत्थर चुनने होंगे। मुझे आजादी पसंद है। ठीक है, चलो। ठीक है, कभी मुश्किल हो तो मुझसे मिल लेना। धन्यवाद, मैं चलता हूँ। अब पैसे हैं। दादा के लिए घर खरीदते हैं। चाचा अब क्या कहेंगे? मिस्टर जू, यह वही घर है जो आप देखना चाहते थे। पूरी तरह सुसज्जित। तुरंत रह सकते हैं। कैसा है? दादा, पसंद है तो खरीद लेते हैं। बेटी, इस विला की कुल कीमत क्या है? कुल 5 मिलियन युआन। क्या? इतना महंगा? जूमो, तूने कीमत सुन ली। यहाँ दिखावा मत कर। अभी 3 हफ्ते बाकी हैं। मुझे पता है तू पलटना चाहता है, लेकिन यह नाटक मत कर, जैसे सच में खरीद सकता है। मिस्टर जू, घर नहीं खरीदेंगे। बजट कम है तो लोन मिल सकता है। उसकी बात मत सुनो। मैं खरीद सकता हूँ। कार्ड से एक बार में चुकाओ।
जी मिस्टर, मैं प्रक्रिया करती हूँ। पैसे चुक गए, उसके पास 5 मिलियन नहीं होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर जू, सारे पैसे चुक गए हैं। यह रही आपकी चाबी, थोड़ी देर में रजिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, यह मेरा काम है। चाचा, क्या कहते हो? विला खरीद लिया मैंने, अब अपना वादा निभाओ। कौन सा वादा? बस मजाक था, हम तो रिश्तेदार हैं। अब रिश्तेदार याद आए, फायदा उठा रहे थे, तब कहाँ थे? मैंने गलत कहा, माफ कर दो। तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे गलती का एहसास है। पुराना कर्ज और बढ़ा दो। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं, आज पैसे देने ही होंगे, नहीं तो कोर्ट चले जाओ। भाई, इतने सालों से मैं आभारी हूँ, इतना लालची नहीं होना चाहिए। यह पैसे अभी लौटाओ, आज से हमारा रिश्ता खत्म। यह लो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पिताजी, दादा, आप यहीं रुकिए, मैं माँ को बता दूंगा और शिफ्टिंग का इंतजाम करूंगा। हेलो जियाहान, क्या हुआ? आज दोपहर दुकान पर मुफ्त मूल्यांकन है, क्या तुम आकर मदद करोगे? अचानक यह क्यों? बस दुकान का विज्ञापन है, आओगे या नहीं? 1 मिलियन युआन? ठीक है, आज रात जरूर आऊंगा। शायद इस मूल्यांकन में खजाना मिले, इसे खरीद ना सकूं, पर दिव्य दृष्टि के लिए ऊर्जा सोख सकता हूँ। दिव्य हिरण दृष्टि। अरे जियाहान, आयोजन बड़ा है, प्रचार तो करना ही था। जाहिर है, जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। मैंने तो कुछ जाने माने विशेषज्ञों को भी बुलाया है। तो मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, क्या बताया नहीं था? प्राचीन वस्तुओं के मूल्यांकन हेतु तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। तुमसे क्या कहें, तुम्हें बस पैसों की पड़ी रहती है। एक ढेला भी अच्छे अच्छे सूरमाओं को झुका देता है। तो अब हम कब शुरू कर रहे हैं? थोड़ा इंतजार करो, बस शुरू होने ही वाला है। आप सभी का स्वागत है झेनबाओ मंडप की प्राचीन वस्तु मूल्यांकन प्रदर्शनी में। थोड़ी देर में विशेषज्ञ यही मुफ्त मूल्यांकन करेंगे, यह देखने के लिए कि आपकी चीज असली है या नकली। इसके अलावा यदि किसी को पुरानी चीजें खरीदनी बेचनी है, तो आज का यह आयोजन एक बहुत अच्छा अवसर है। और अब जो कोई भी अपनी चीज का मूल्यांकन करवाना चाहता है, कृपया मंच पर आ जाइए। क्या यह शुरू हो गया? यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। रुको, एक और विशेषज्ञ आने वाले हैं। शायद किसी काम में व्यस्त होने की वजह से देर हो गई। मिश्र झांग, मुझे आने में देर हो गई, मुझे बेहद खेद है। देर नहीं हुई, बिल्कुल देर नहीं हुई। कृपया बैठिए। ये है श्री माँ वेनलियांग, हैशी शहर के जाने माने संग्रह। अगर कुछ समझ न आए तो आप मास्टर माँ से बेझिझक पूछ सकते हैं। मालिक, जरा इस पर एक नजर डालिए। यह नीला सफेद चीनी मिट्टी का कटोरा उम्दा है। इसके सभी पहलू मिंग राजवंश के बर्तनों की विशेषताओं से मेल खाते हैं। शायद यह मिंग के अंत और किंग की शुरुआत का है। कीमत में यह शुरुआती दौर जैसा नहीं है, फिर भी यह एक दुर्लभ असली चीज है। मास्टर माँ का शुक्रिया। अरे सुनिए, जरा रुकिए। चाचा जी, आपकी इस चीज में थोड़ी गड़बड़ है, शायद यह नकली है। यह नौजवान क्या बकवास कर रहा है? मास्टर माँ ने कहा कि यह असली है। क्या तुमने सुना नहीं? मास्टर माँ, मैं परिचय कराना चाहूँगा। यह मेरा दोस्त शुमो है। इन्हें भी मूल्यांकन की थोड़ी समझ है। पिछली बार इन्होंने मुझे 20 लाख का नुकसान उठाने से बचाया था, फिर भी यह मास्टर माँ से पीछे हैं। कम उम्र में यहाँ आकर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मेरी यह कीमती चीज भला नकली कैसे हो सकती है? दम है तो सबूत लाकर दिखाओ। नौजवानों को अंधाधुंध घमंड नहीं करना चाहिए। अगर तुम गलती साबित कर सको तो मैं 30 लाख युआन दूंगा। मिंग राजवंश के बर्तन के बाजार भाव से इसे मेरी तरफ से सीख समझ लेना। और अगर साबित न कर पाए तो मुझे मजबूरन मिस झांग से कहना पड़ेगा कि वे तुम्हें बाहर निकाल दे। यह तो बस आपसी सीख है, इसे गंभीर बनाने की जरूरत नहीं। चूँकि बात यहाँ तक आई तो साफ बता देता हूँ, इस बर्तन की सामग्री और रंगरूप वास्तव में असली मिंग राजवंश के बर्तन जैसे ही है। पर इसमें एक अहम बात है, वो है इसका नीचे का मुहर और आधार। यहाँ एक छोटा सा ब्यौरा है। यह लिखावट ऐसी लग रही है जैसे इसे फाउंटेन पेन से लिखा गया। फाउंटेन पेन? जी हाँ, इस पर मुहर सख्त निब वाले पेन से है। बर्तन का ढांचा बहुत पतला है और इस पर कोई स्पष्ट निशान नहीं छोड़ा गया है। श्री माँ ने सिर्फ सामग्री पर ध्यान दिया। जाली बनाने वाले की कारीगरी बेहद शानदार है, जो इतनी छोटी सी बात भी पकड़ ली। यह वाकई काबिलियत की बात है। निकला तो यह निकला कि भाई साहब बहुत विनम्र निकले। इसे कहते हैं असली मास्टर का रुतबा। बिल्कुल, मुझे भी अपनी हाल ही में खरीदी हुई चीज इनसे दिखवानी चाहिए, असली है या नकली। शुमो, सच में
आगे बढ़ने वाली लहरें पीछे वाली को पछाड़ देती हैं, वाली बात साबित कर दी। इतनी कम उम्र में ऐसी दृष्टि और हुनर होना वाकई दुर्लभ है। अरे नहीं वृद्ध माँ, आपकी कृपा है। मैं तो बस थोड़ी किताबें ज्यादा पढ़ी हैं। मैं बात का पक्का हूँ। ये लो तुम्हारे 30 लाख। तो फिर मैं वृद्ध माँ का शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे सब लोग जल्दी मत कीजिए, लाइन से बारी का इंतजार कीजिए, एक एक करके। मास्टर शो, जरा मेरी इस कीमती चीज को भी देख दीजिए। इतनी जबरदस्त ऊर्जा, अगर इस स्तर की ऊर्जा और सोख लूं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैंने पहली बार किसी पुरानी चीज में इतनी तीव्र ऊर्जा देखी। शायद यह प्राचीन काल की अनमोल चीज है। इसे हर हाल में खरीदना होगा। भाई साहब, यह चीज कहाँ से ली? इसे दादाजी ने जमीन से निकाला था। समझ नहीं आ रहा था क्या करें, इसलिए इसे घर में ही सजाकर रख दिया था। मुफ्त मूल्यांकन का आयोजन है तो मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। यह अनमोल चीज वाकई बेहद दुर्लभ है। मैं इसे व्यक्तिगत तौर पर खरीदना चाहता हूँ। आप कीमत बताइए। सच में मुझे खुद नहीं पता कि यह कितने की है। बेहतर होगा आप ही दाम तय कर दें। मुझे इन चीजों की समझ नहीं। अरे भाई, आगे से किसी की चीजों को ऐसे मत छूना, वर तुम्हारी इस आदत से तुम कभी न कभी ठगे जाओगे। क्योंकि तुम इतने सीधे हो तो मैं इसे 2 लाख युआन में मैं खरीदता हूँ। 2 लाख युआन? इतने सारे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। 2 लाख युआन ठीक है, मैं अभी आपको पैसे दिलवाता हूँ। जियाहान, मैं नकदी साथ नहीं लाया। क्या तुम इस भाई को 2 लाख दे सकती हो? मैं घर जाकर तुम्हें लौटा दूंगा। ठीक है, इसे बैंक ले जाकर निकाल लेना। जी मास्टर शु का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, इस मूल्यांकन में वाकई बहुत अच्छी चीजें थी। मेरी दिव्य दृष्टि में काफी सुधार हुआ। शायद जल्द ही नई शक्ति मिल जाएगी। मास्टर शु, आज आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। आगे भी हमारा मिलना जुलना जारी रहे। अरे नहीं, आगे भी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। श्रीमा, यह रही आपकी मूल्यांकन की फीस। ठीक है, शुक्रिया मिस झांग। आज आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद, जिसकी वजह से मुझे मास्टर शो जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। तो फिर मैं विदा लेता हूँ। वृद्ध माँ, आराम से जाइए। आज तो तुम्हारी खूब चांदी कट गई। इस तरह से भी तुमने मुनाफा कमा ही लिया। क्या इस पैसे से और पुरानी चीजें नहीं खरीदी जा सकती? तुमने मेरी इतनी बार मदद की है तो जो पसंद आए चुन लो, लेकिन ज्यादा मत उठाना। अरे बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। इन चीजों में सबसे ज्यादा ऊर्जा है। इन्हें घर रखने से सबसे ज्यादा फायदा होगा। तुम्हारी पसंद सच में कमाल की है। दुकान की सबसे अच्छी चीजें छांट ली। तो फिर मैं चलता हूँ। कोई बात हो तो मुझे जरूर याद करना। माँ, क्या बात है? अरे यह मेरे भाई का बेटा है, मेरा चचेरा भाई किंतियान। पता चला मैं पैसे कमा रहा हूँ तो यह भी साथ काम करना चाहता है। जब मैं अंधा था चाचा और इसी ने मेरी कई बार मदद की थी। अब मुझे भी इनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। यह करने लायक काम है। कल एक जगह ले चलूंगा, पक्का ढेर सारे पैसे कमाएंगे। शुक्रिया भाई। ठीक है, आज तुम कहीं मत जाना। आज रात तुम्हारे लिए बढ़िया खाना बनाऊंगी। आपका शुक्रिया चाची जी। भाई, सुना है पुरानी चीजें बेचकर खूब तरक्की की। हम आखिर यूनान क्यों जा रहे हैं? वहाँ पैसे बहुत जल्दी कमाए जाते हैं। मेरे साथ चलो, गलत नहीं होगा। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई? पहले एक दोस्त से मिलना है, फिर यहाँ के सबसे बड़े कच्चे जेड पत्थर बाजार जाना है। ओह, कच्चे जेड पत्थर यानी जुआ पत्थर वाला काम। सुना है कई लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं इस खेल से, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि लोग कंगाल भी हो जाते हैं और इमारत से कूदकर जान दे देते हैं। बकवास बंद करो। मेरे साथ रहोगे तो कूदने की नौबत नहीं आएगी। मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं, तो कूदने का सवाल नहीं। डर है कि कहीं भाई जो मुझे पैसे कमाने ले जा रहे हैं कहीं खुद ही दिवालिया न हो जाए। चलो चुपचाप गाड़ी में बैठो। नमस्ते श्रीतियन, मैं शुमू हूँ। निदेशक झांग जियाहान ने आपके पास भेजा है। निदेशक झांग ने बता दिया था आप यह छोटी फैक्ट्री बेचना चाहते हैं, है ना? जी हाँ, मैंने कई जगह पूछताछ की थी, तब पता चला कि आप फैक्ट्री बेचना चाहते हैं और संयोग से मैं जेड तराशने की फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। मुझे आपकी जगह काफी सही लगी। शु जी बैठिए, हम इत्मीनान से बात करते हैं। जी ठीक है श्रीतियन, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। आप इस फैक्ट्री को कितने में बेचेंगे? भले ही कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन मशीनें और कर्मचारी सब पूरी तरह से तैयार हैं। आप इसे संभालते ही तुरंत उत्पादन शुरू कर सकते हैं। मैं यह बात जानता हूँ, यही वजह है कि मैंने आपकी फैक्ट्री पसंद की। चूँकि शुजी ने भरोसा दिखाया है तो सौदा 20 लाख युआन में पक्का करते हैं। मुझे विश्वास है कि शुजी जैसे जानकार के पास इन पैसों की कोई कमी नहीं होगी। श्रीतियन, यह कीमत मेरे बजट से थोड़ी ज्यादा है। शुजी, यह कीमत ज्यादा नहीं है। यहाँ हर तरह की मशीनें मौजूद हैं, इसलिए 2 लाख युआन ज्यादा नहीं है। श्रीतियन,
मेरे पास कुल 2 ही लाख है। अगर मैं फैक्ट्री खरीद लूं तो आपको मेरे लिए कारोबार शुरू करने के लिए कुछ पूंजी भी तो रखनी चाहिए। अरे खैर, क्या करें, इतने दिनों से सिर्फ आप ही पूछने आए हैं। ऐसा करते हैं, 3 लाख और कम कर देता हूँ, 17 लाख युआन। इससे कम में नहीं होगा। कोई बात नहीं। अरे श्री तियन, 10 लाख तो निदेशक झांग से उधार लिए हैं। समझिए, अभी भी उन पर 10 लाख का कर्ज है। शुजी जैसी काबिलियत वाले इंसान के लिए क्या पैसे की कमी हो सकती है? निदेशक झांग ने आपकी काबिलियत के बारे में बहुत पहले बता दिया था। यह 10 लाख युआन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अरे श्री तियन, आप तारीफ कर रहे हैं। लीजिए, आज से यह फैक्ट्री आपकी हुई। आपको कारोबार में खूब मुनाफा हो। आराम से जाइएगा। भाई, तुम यह कंदमूल और बर्बाद होने वाली फैक्ट्री क्यों खरीद रहे हो? क्या तुम नौकरी नहीं ढूंढना चाहते थे? मैंने इसे खरीद कर तुम्हें मालिक बनाने के लिए लिया है। सच में? पर भाई, तुम तो कर्ज में हो। अभी हमें पूंजी के लिए कच्चे जेर बाजार जाना होगा। मेरे भाई, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, जो मेरे खातिर 10 लाख का कर्ज उठाने को तैयार हो। अरे, मैंने सब सोच समझकर योजना बनाई है, सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ी न है। चलो अब चलते हैं। भाई, ये सारे पत्थर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। कैसे पता चलेगा कौन सा चुने? चुनने को किसने कहा? बस पैसे इकट्ठे होने का इंतजार करो। भाई, मुझे भी कुछ गुर सिखा दो, मुझे भी अनुभव हासिल करने दो। एक और हुनर सीखने में कोई बुराई नहीं। अरे भाई, तुम सीख भी नहीं पाओगे। तुम चुपचाप फैक्ट्री संभालो, वही बहुत है। ठीक है। शाही हरे रंग का जेड, जिसकी कीमत 20 लाख युआन है। मालिक, यह कच्चा पत्थर कितने का है? यह टुकड़ा 20,000 युआन का है। काटने के बाद जो निकलेगा, जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है, यही वाला दे दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। भाई, एक झटके में 20,000 युआन उड़ गए। मत भूलो कि तुम कर्ज के बोझ तले हो। अगर सब कुछ डूब गया तो समझो हमारा खेल खत्म है। इसके अंदर जो जेड है, उससे 2 लाख कमाए जा सकते हैं। अगर अंदर कुछ भी नहीं निकला तो? वैसे मुझे पहले यह बात क्यों नहीं समझ आई? पता नहीं तुम इतनी बकवास क्यों करते हो। जब तुम स्कूल में पढ़ाई करते थे तो मुझे कैसे पता होता। चलो मुंह बंद रखो और एक शब्द मत बोलना, ठीक है? अरे वाह, यहाँ के कच्चे पत्थर तो एक दर्जे बेहतर लग रहे हैं। तेल जैसे पीले रंग का शीशे जैसा जेड, कीमत 60 करोड़ युआन। मालिक, यह पत्थर कैसे बेचा? 50,000 युआन। मालिक, यह बहुत महंगा है, थोड़ा कम कीजिए। कुछ और टुकड़े भी लूंगा। 2 टुकड़े 80,000 में दे दो। ठीक है, चलो ठीक है, 80,000 सही। ये दोनों ले लो, मैं स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। भाई, तुमने इन पत्थरों को खरीदने के लिए पूरे 80,000 युआन उड़ा दिए। अगर इसमें भी घाटा हो गया तो क्या होगा? भले ही लग रहा है कि हमने बहुत खरीदा है, लेकिन इन पत्थरों का खेल ऐसा है कि राजा और रंग बस एक ही काट की दूरी पर होते हैं। एक टुकड़ा कटा और सब साफ। अरे, तुम ऐसी अशुभ बातें क्यों बोल रही हो? तुम मेरे लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं कह सकती? जैसे कहो कि मुझे भारी मुनाफा होगा। मैं तो चाहती ही हूँ कि तुम्हें बड़ा मुनाफा हो, लेकिन छोड़ो, खरीद तो लिया ही है। अगर घाटा हुआ तो नौकरी कर तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। ठीक है, ऐसी नौबत नहीं आएगी। चलो, दिखाता हूँ कि मुझे मुनाफा होता है या घाटा। चलो, चलते हैं। हाँ ठीक है, कुछ लोग यहाँ आओ। जल्दी से इन कच्चे पत्थरों को नीचे ले जाओ। क्या तुम यहाँ के पत्थर काटने वाले कारीगर हो? जी हाँ, बिल्कुल साहब। मैं ली कियान, यहाँ पत्थर काटने का प्रभारी हूँ और ये दोनों मेरे सहायक हैं, जो काम के साथ सीख भी रहे हैं। ठीक है, तो पहले इन पत्थरों को काटो। जी ठीक है साहब। पहले कौन सा टुकड़ा काटूं? कोई भी काट दो, आखिरकार सब एक जैसे ही हैं। हाँ, कोई भी काट दो, सब एक जैसे ही हैं। जी बिल्कुल। हे भगवान, यह तो मुर्गी की चर्बी जैसा पीला जेड है। कांच जैसी चमक वाला खूबसूरत पीला जेड, वाकई बहुत दुर्लभ है। साहब, क्या यह पत्थर आपने खरीदा है? यह इस पर सिर्फ 80,000 युआन खर्च हुए थे ना? तुमने मुझे डांटा था कि बेकार पत्थर पर पैसे खर्च किए। कांच जैसी चमक वाला यह बड़ा पीला जेड कम से कम 1 करोड़ युआन से ज्यादा का होगा। यह सच नहीं है ना? सच या झूठ? 1 करोड़ युआन? अरे वाह, तुम वाकई बहुत कमाल के हो। पत्थर सिर्फ 80,000 युआन में खरीदा और अब इसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। मैं तुम्हारी फैन हो गई हूँ। अरे मिस्टर ली, यह तो अभी शुरुआत है, आगे और काटो। यह काट कर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे यार, कोई बात नहीं।
अरे वाह, यह तो एकदम बेहतरीन जेड है। सब बाहर आ गया। सिर्फ 3 लाख युआन लगे। भैया, आपके साथ काम करना तो बैंक लूटने से भी ज्यादा अमीर बनना है। छोटी सी बात है, आगे ऐसे मौके और भी बहुत मिलेंगे। अरे भाई, तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी अचानक मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था। यह आध्यात्मिक ऊर्जा सचमुच बहुत विशाल है। ऐसा लगा कि मेरी दोनों आंखें फटने वाली हैं और अब मैं अगली अवस्था में पहुँचने वाला हूँ। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जो बिल्कुल शांत हो, ताकि मैं अपनी विशेष शक्तियों को विकसित कर सकूँ। चाचा ली, कृपया मेरे लिए यह पत्थर ले आइए। वही पत्थर जो अभी काटा गया है। बाकी हिस्सा सबकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दीजिए। पहले जैसे काम होता था वैसे ही करिए। ठीक है चाचा ली, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। सभी मुख्य प्रबंधकों को मीटिंग रूम में बुला लीजिए। कृपया मेरी इतनी मदद कर दीजिए। जी बिल्कुल, मैं अभी सबको बुला कर लाता हूँ। नमस्ते सबको। लगता है पुराने मालिक ने आप सबको इस बारे में बता दिया होगा, है ना? आज से मैं आप सबका नया मालिक हूँ। मेरे पद संभालने के दिन को यादगार बनाने के लिए यहाँ मौजूद हर व्यक्ति की तनख्वाह में 3000 युआन की बढ़ोतरी होगी। शुक्रिया बॉस। यहाँ मुख्य प्रबंधक कौन कौन है? सब लोग अपना परिचय दे दीजिए। बॉस, मेरा नाम झाओ हुई मिन है। मैं यहाँ डिजाइनर और जेड तराशने वाला कारीगर हूँ। मैं यहाँ ग्राहकों की पसंद के अनुसार उत्पाद तैयार करने का काम संभालता हूँ। मेरे अंडर 2 सीखने वाले शागिर्द भी हैं। पुराने महाप्रबंधक मालिक के रिश्तेदार थे, इसलिए वे उनके साथ ही चले गए और मैं पत्थर काटने का काम संभालता हूँ। मेरे पास भी 2-3 शागिर्द हैं और मैं यहाँ कई सालों से लेखाकार अकाउंटेंट का काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आप सब लोग यहाँ अपना काम पूरी लगन से जारी रखिए। मेरे साथ काम करने पर आपको खूब पैसे कमाने का मौका मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी है। यह तियान तियान है, मेरी चचेरी बहन। अब से यह आप सबकी नई फैक्ट्री मैनेजर है। आगे चलकर यह आप सबके साथ काम करेगी। उम्मीद है आप सब इसका सहयोग करेंगे। हाल ही में मैं कच्चे पत्थरों की खेप लाया हूँ, जिन्हें कारीगर ली से कटवा भी दिया है। आगे की प्रक्रिया पहले की तरह ही होगी, लेकिन अपनी मर्जी से बाहर से कच्चे पत्थर खरीदने की सख्त मनाही है। आगे से मैं खुद समय समय पर जाकर अच्छे कच्चे पत्थर चुनकर लाऊंगा। पत्थरों की यह खेप आप सबके कुछ समय के काम के लिए काफी है। ठीक है, अगर और कोई बात नहीं है तो आप सब लोग अपने काम पर वापस जाइए। जी बिल्कुल, ठीक है। अब से तुम इस फैक्ट्री की मैनेजर हो। तुम्हें अपना काम बहुत अच्छे से करना है। कोई भी परेशानी हो तो तुरंत मुझे बताना। जी हाँ भाई, मैं आपकी हर बात मानूंगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। आध्यात्मिक ऊर्जा से सचमुच शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही मुझे नई क्षमता भी मिल गई है। चलो इसे अवशोषित करते हैं। मेरी आंखों ने एक अलग दुनिया बना ली है। बाहर की जिन चीजों को मैं देखता हूँ उन्हें अपने अंदर समेट सकता हूँ। अगर कोई कीमती खजाना दिखाई दे तो मैं उसे सीधे अपनी दुनिया में खींच सकता हूँ। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से बाहर मैं किसी भी समय और कहीं भी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्यों नहीं आ सकती? तुम्हारे ऊपर अभी भी 10 लाख युआन का कर्ज है। अरे, कर्ज वसूलने आई हो? पहले बताया क्यों नहीं? मजाक कर रही थी। तुम्हारा जो कर्ज था वह मैंने तुम्हारी फैक्ट्री से सामान लेकर चुका दिया। ओह हाँ 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 हाँ, 2 दिन पहले ही श्याओ डिये ने बताया था। इस बार मेरा आना हुआ क्योंकि मुझे मदद चाहिए। बताओ क्या काम है? मेरे साथ विदेश चलो। जेड की एक नीलामी में हिस्सा लेना है। क्या म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय जेड नीलामी में? हाँ बिल्कुल, यह नीलामी हमारी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर नीलामी में कुछ खास हाथ नहीं लगा तो कंपनी का फंड रुक सकता है, दिवाला निकल सकता है। और बुरी बात यह है कि एक दूसरी ज्वेलरी कंपनी लगातार हमारे ऊपर नजर गड़ाए बैठी है। वे हमें पूरी तरह से हड़पना चाहते हैं। मैं भी जाना चाहता हूँ, पर मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है। इतने कम पैसों से अच्छी चीजें कैसे मिलेंगी? 1 करोड़। मैं तुम्हें 1 करोड़ उधार देती हूँ। जब तुम जेड खरीद कर पैसे कमा लोगे तो मुझे सिर्फ 50 लाख वापस कर देना। बाकी 50 लाख तुम्हारी मेहनत की कमाई समझो। ठीक है, शर्त यह है कि तुम्हें मेरे लिए जेड चुनने में मदद करनी होगी और नीलामी में बोली लगानी होगी। यह तो लाजमी है। जब तुमने मुझे पैसे दे दिए हैं तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। क्या यह सब पैसों के लिए है? पैसे अपनी जगह हैं और आपसी रिश्ते अपनी जगह। अगर कोई और पैसे देता तो जरूरी नहीं कि मैं मदद करने जाता। तैयारी कर लो, कल सुबह की उड़ान है। ठीक है, मुझे पता है। क्या बात है? वह इतने तनाव में क्यों है? कंपनी के खाते में अब 60 करोड़ बचे हैं, उसमें से 1 करोड़ तुम्हें देने होंगे। अब सिर्फ 50 करोड़ बचेंगे। नीलामी में अच्छे किस्म के कच्चे जेड खरीदना बहुत मुश्किल होगा। अरे, अभी मैं भी तो साथ हूँ ना। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि यह 1 करोड़ बेकार नहीं जाएगा। बेफिक्र रहो, एक भी पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। नीलामी में सारी बोलियां गुप्त होती है। हर किसी को अंदाज से कीमत लगानी होती है। अगर पक्के तौर पर जीतना चाहती हो तो दूसरों से काफी ज्यादा कीमत लगानी होगी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी कितनी ऊंची बोली लगाएगा। अगर 1 भी रुपए का फर्क रहा तो जेड किसी और के हाथ चला जाएगा। अरे, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मन शांत रखो, तभी अच्छा प्रदर्शन कर पाओगी। थोड़ी देर सो जाओ। शुक्रिया तुम्हारी मदद के लिए।
ओह, यहाँ तो बहुत भीड़ भाड़ है। क्यों न हो, लेकिन म्यांमार सरकार द्वारा आयोजित यह मुख्य नीलामी सेकेंडरी मार्केट से कहीं बेहतर है। आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं? आज तो बस शुरुआत है। यहाँ कुछ ही ऐसे पत्थर हैं जिन्हें अभी तक चुना नहीं गया है। इनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है, लेकिन कीमतें पूरी तरह पारदर्शी हैं। मुनाफा या घाटा किस्मत और समझ पर निर्भर है। चलो ठीक है, अब हम अंदर चलते हैं। यह पत्थर देखने में अच्छा लग रहा है। पक्का इसके अंदर कुछ बढ़िया होगा। सच में? सिर्फ 3 लाख युआन में पक्का कर लेते हैं। जिया हान, यकीन नहीं होता तुम यहाँ मिलोगी। क्या तुम कच्चे पत्थर चुनने आई हो? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जरूरत नहीं, मेरे पास मदद करने वाला है। अरे यार, इस छोकरे को जेड की परख क्या पता होगी। जिया हान, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। तुम हर वक्त मुझसे रूखा बर्ताव क्यों करती हो? तुम अपना यह नौटंकी वाला नाटक बंद करो। तुम क्या करना चाहते हो मैं जानती हूँ। तुम्हारा मकसद मेरी कंपनी हथियाना है। कंपनी का जो भी कर्ज तुम पर है मैं खुद ही चुका दूंगी। अब कृपा करके हमारे काम में दखल मत दो। हमारी दोनों कंपनियाँ मिलकर काम करें तो क्या फायदेमंद नहीं होगा? क्या इस नीलामी में तुम मेरी मदद कर सकते हो? भरोसा रखो, तुम्हें बहुत बड़ा फायदा होगा। जरूरत नहीं है, मेरे साथ जो है वह तुमसे किसी भी मामले में कम नहीं है। मेरा युवा मालिक बचपन से जेड के संपर्क में है। इस छोकरे में युवा मालिक से मुकाबला करने की हिम्मत है क्या? क्यों? इसमें हिम्मत क्यों नहीं होगी? अरे वाह, बड़े हौसले हैं तुम्हारे। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? दोनों तरफ के लोग 3-3 कच्चे पत्थर चुनेंगे और उन्हें कटवाएंगे। देखते हैं किसका काटा हुआ जेड सबसे ज्यादा कीमती निकलता है। यह तो ऐसा है जैसे कोई मुफ्त पैसे लुटाने आया हो। ठीक है, वैसे भी इतने पैसे पास में हैं, तो थोड़ा हिस्सा हमें भी दे दो। मैं और जिया हान तो कंगाल हो चुके हैं। हारने वाले को 200 मिलियन देने होंगे। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है? देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि बाद में तुम चुका ही न पाओ। इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। झूगा हान, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया? इस पैसे का इस्तेमाल नीलामी के लिए करना था। यह तो खुली नीलामी है। देखते हैं, जब सब हार जाओगी तो रोने के लिए कहाँ भागोगी। इसकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर पत्थर काट कर नमूना निकालते हैं। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम उसे हरा दोगे? नहीं, शब्द हटाओ। जो लोग खुद पैसे देने आते हैं वे कहाँ मिलते हैं? इस पत्थर को भी रख लो। चलो कुछ और पत्थर भी चुन लेते हैं। मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास थोड़ी बहुत समझ तो है। आखिरकार तुम दोनों आ ही गए। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों डर के मारे भाग जाओगे। सब लोग आ चुके हैं तो पत्थर काटना शुरू करो। अरे कोई काट रहा है, सब लोग आकर देख लो। पहले मैं शुरुआत करता हूँ। तुम्हें अच्छी तरह दिखाता हूँ कि असली ताकत किसे कहते हैं। जेड निकल आया, जेड निकल आया। अरे वाह, जेड निकल आया। मालिक, यह तो पेस्ट जैसा हरे रंग का जेड है। इसका आकार कम से कम 5 मिलियन युआन से ज्यादा का होगा। तस्मा के युवा मालिक का नाम यूं ही मशहूर नहीं है। आखिरकार बचपन से ही गहनों की दुनिया में जो पले बढ़े हैं। देखा, बिना सोचे समझे एक बार काटने पर 1 करोड़ युआन से ज्यादा का जेड निकल आया। छोकरे, अब भी वक्त है, समर्पण कर दो। इस छोकरे ने तस्मा परिवार से पंगा लिया है तो इसका हारना तय है। इसे तुम क्या बड़ी बात समझते हो? अगला वाला पत्थर इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर निकलेगा। हाँ, जल्दी से अगला पत्थर काटो। अरे फिर से जेड निकल आया। हे भगवान, लगातार दोनों पत्थरों से जेड निकला है और दोनों ही पेस्ट जैसे हरे रंग के हैं। इसे कहते हैं असली पत्थर की परख करने वाला उस्ताद। अरे फिर से जेड निकल आया। यह भी वैसा ही जेड है। यह जेड तो पिछले वाले से काफी बड़ा है। मैं इसे खरीदने के लिए 1 करोड़ देता हूँ। माफी चाहता हूँ, मैं यह जेड नहीं बेचूंगा। आगे बढ़ो, अभी आखिरी पत्थर बचा है। बेकार हो गया, बेकार हो गया। यह वाला पत्थर बेकार निकल गया। लगा था सारे अच्छे होंगे। इतना भी बहुत है। हिम्मत है तो 1-1 करोड़ वाले 2 जेड काट कर दिखाओ। मालिक, इस पत्थर में कुछ भी नहीं निकला। कोई बात नहीं, 1.5 करोड़ के ये 2 पत्थर इन्हें हराने के लिए काफी हैं। अब तुम्हारी बारी है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे 1.5 करोड़ के जेड को किस चीज से हराओगे। तस्मा के युवा मालिक, जीतना तुमसे बहुत आसान है। चलो एक और शॉट, दुगना दाम। शॉट यह है कि मेरे पास जो भी पत्थर है तुम्हारे तीनों से बेहतर होंगे और कीमत ज्यादा होगी। अगर मैं हरा तो तुम्हें 400 मिलियन दूंगा और अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे 400 मिलियन डीन होंगे। बोलो।
लगता है खुद पैसे देना चाहते हो। ठीक है, मुझे मंजूर है। 400 मिलियन आ रहे हैं, कौन नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ सब गवाह है। मुझे डर नहीं कि तुम अपने वेट से मुखर जाओगे। चलो पत्थर काटना शुरू करते हैं। ये लड़का बेवकूफ है या नाटक कर रहा। मैंने ऐसी अजीब शॉट नहीं देखी। सही कहा, हर पत्थर से 15 मिलियन से ज्यादा की जेड निकलने को कह रहा है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। वही तो, मुझे लगता है कोई टॉप एक्सपर्ट भी आ जाए तो वो भी ये पक्का नहीं कह सकता। और वाह, रंग बादल गया, बड़ा हो गया है। बाप रे, ये तो फुकलुओ शू ट्राइकलर जेड है। पता नहीं क्या कीमत होगी। सोचा नहीं था कि ये फुकलुओ शू ट्राइकलर जेड निकलेगी, वो भी आइस वैरायटी। इतना बड़ा टुकड़ा, बाप रे, इसे कितनी चूड़ियां बन सकती है। मैं इसके 60 मिलियन दूंगा। कोई मेरे साथ कंपटीशन मैच करो। सब लोग थोड़ा सब्र रखो, थोड़ी देर में ये सारी जेड बेच दी जाएंगी। पहले मुझे सारे पत्थर काट लेने दो। ये तो बस किस्मत की बात है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे तीनों पत्थर जेड निकालेंगे। अगर तुम शॉट ना बदलते तो अब तक तुम हार चुके होते। कुछ नहीं हुआ, इस बार बेकार गया। हाँ, कुछ नहीं निकला। मिस्त्री जी, एक और कट लगा दो यहाँ। अभी एटीट्यूड दिखा रहा है। इस बार तेरा पत्थर गया। जल्दी से मुझे 400 मिलियन ट्रांसफर कर दे। और वाह, ये तो बड़ा हो गया, हरा रंग आ गया है। सोचा नहीं था, फिर फायदा हुआ। लगता है इस यंग मैन में टैलेंट है। ये तो इंपीरियल ग्रीन है, कुछ खास नहीं है। ग्लास वैरायटी थोड़ी है। ये तो आइस वैरायटी इंपीरियल ग्रीन है। बाप रे, तुम ऐसी आम बात कह रहे हो। आइस वैरायटी, ये इंपीरियल ग्रीन 100 मिलियन की है। हे भगवान, मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैं इसके 90 मिलियन देता हूँ। क्यों? क्या उम्मीद पर पानी फिर गया? ये जो तुम्हारा उदास चेहरा है, बिल्कुल किसी कुत्ते जैसा है। ज्यादा खुश मत हो, अभी एक और हारा हुआ पत्थर बाकी है। बस एक पत्थर ने बीट ना किया तो तुम हार जाओगे। ये तो तुमने खुद कहा था। चलो छोड़ो, तुमसे क्या कहना। मिस्त्री जी, आगे काटना शुरू करो, फिर फायदा। ये तो रेड जेड है, और वो भी आइस वैरायटी की। देखो सब लोग, ये रेड जेड कितने की होगी? ये यकीन करने लायक नहीं। फिर से आइस वैरायटी। ये आइस वैरायटी वाली रेड जेड मैं 7 मिलियन की लूंगा। मैं 70 मिलियन देता हूँ। क्यों सेठ जी? सीमा, क्या अब मानते हो हार गए हो? जो कीमत दूसरों ने दी वो तुमने भी सुन ली होगी। शर्त पूरी करने का वक्त है। ये रहा मेरा बैंक कार्ड। ये किसी मिरेकल से कम नहीं। हर कच्चे पत्थर से करोड़ों की जेड निकल रही है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। तुम्हारी ये चीज नकली है। ये जेड बिल्कुल नकली है। खेलना नहीं आता तो शॉट क्यों लगाई? तुम जैसे लोग रास्ते पर चलते ही पिट हाई जाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं अभी पैसे भेजता हूँ। हुआमो, ठीक है, अच्छी कीमत दूंगा। फाइनेंस को फोन करो, 400 मिलियन ट्रांसफर करो। जी सेठ जी। हुआमो, अभी रुको और देखो आगे क्या होता है। बैंक सीईओ में 400 मिलियन आ चुके हैं। जियाहन देखो, ये 400 मिलियन है। अब समझ गई ना कि तुम्हारे 100 मिलियन लगाने का क्या फायदा हुआ? जब तुम मेरे साथ हो तो कोई डर नहीं। तुम सच में बेहतरीन हो। स्पिरिचुअल एनर्जी की ताकत जबरदस्त है। क्या ये फिर टूटने वाली है? अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसे टूटे हुए। क्या ये मेरी मेंटल पावर है? अब मेन पत्थर स्कैन कर सकता हूँ। अब कुछ भी छूटेगा नहीं। क्या हाल है भैया? ये जेड मुझे बेचोगे? और ये वाला, ये इंपीरियल ग्रीन नहीं बेचूंगा। बाकी 2 पत्थर एक साथ बेच रहा। आप बोली लगा सकते हैं। मेन 150 मिलियन देता हूँ। मेन 180 मिलियन देता हूँ। मेन 200 मिलियन देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों पत्थर आपके हुए। मलिक जी बहुत शुक्रिया, हमारा डील सक्सेसफुल रहा। चलो अब यहाँ से चलते हैं। अभी सेठ जी सीमा का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कचरा खा लिया हो। वो नजारा देखने लायक था। ये उसकी बदमाशी का नतीजा है जो उसने तुमसे की। 400 मिलियन, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उसे हरा दिया। 400 मिलियन और रातों रात अमीर होने से बढ़कर ये मैंने जीता है। तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो जैसे पैसे तुम्हारे हो? अगर मैं पैसा ना देता तो तुम्हारे पास शॉट लगाने के लिए फंड कहाँ से आता? 100 मिलियन मुझे भी दो। अरे सुनो तो, वही रुको ग्रीडी कहीं के। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त बस पैसे ही घूमते रहते हैं। आज आखिरी दिन है ना? जेड के थोड़े पत्थर और खरीदने, फिर हम वापस जा सकते हैं। सही है, उम्मीद है सब ठीक ठाक हो जाएगा। फिक्र मत करो, सब ठीक होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक जबरदस्त फायदा लाने वाला हूँ। अपना खाना खाओ। तुम्हारी बातें हमेशा अधूरी क्यों होती है? यहाँ कितनी भीड़ है? होगी ही। इस मेला के पत्थर बेड एक्सपर्ट्स द्वारा चुने जाते हैं। बहुत ध्यान से। ज्यादातर में जेड जरूर होती है, बस फर्क क्वालिटी और क्वांटिटी का होता है।
चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बाहर ढंग की चीज नहीं मिलेगी, अंदर जाकर देखते हैं। कैसे पता कुछ छूट गया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, बस मेरी बात मानो। मैं कुछ नंबर्स बता रहा हूँ, नोट कर लो, यही खरीदना। नंबर 46 पेंटिस 107, नंबर 16 अत्तर। हम काफी हो गया है, अगर और खरीदे तो हमारे पास पैसे कम पैड जाएंगे। वही है ना जिसे जेड किंग कहते हैं। हाँ, हर साल जेड किंग चुना जाता। बेस प्राइस बहुत ज्यादा होता है। जेड किंग से बेहतरीन जेड निकलती। इस पत्थर के कट पर रंग देखो, ये तो इंपीरियल ग्रीन है। हालांकि क्वालिटी और साइज का अभी पक्का नहीं है, लेकिन रैंक हाई काफी है। ऊपर से बड़ा साइज भी है। बिड प्राइस 100 मिलियन से ज्यादा होगा। जेड किंग भी दिखावा लग रहा। किस्मत खराब हो तो चाहे जितना काटो, एक टुकड़ा इंपीरियल ग्रीन भी ना मिले। ग्लास वैरायटी की जेड किंग भी मजेदार है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। पत्थर पर बड़े लोगों की नजर। 700-800 मिलियन के बिना तो सपना भी मत देखना। ये जरूरी नहीं है, क्या पता सस्ता सौगात मिल जाए। अब और मत खरीदो, चलो मुझे देखने दो कि और कौन सा पत्थर खरीदने लायक है। बस यही पत्थर खरीदने हैं। हाँ, बाकी पत्थर अच्छे नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे पत्थर है जो आसानी से मिल जाएंगे, उन पर किसी का ध्यान नहीं है। शायद सस्ते मिल जाए। सही कहा, नंबर 46 और अत्तर। सच में इन पर किसी की नजर नहीं है, सबको लगता है आम पत्थर है। क्या तुम्हें पक्का पता है कि अंदर कुछ अच्छा है? नहीं, बिल्कुल पक्का। ये दोनों पत्थर मियां चुने हुए लिस्ट में सबसे ऊपर है। तब तो अच्छी बात है। अब तो बस ये डर है कि हमारे पास फंड कम ना पा जाए। बड़ा पत्थर मैट खरीदना, बाकी कोई भी खरीदो, प्रॉब्लम नहीं। दोपहर बिडिंग सब मुझ पर छोड़ दूं, तुम्हें बस खड़े होकर देखना है। ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हुआमो, तुम बिडिंग के लिए कब जाओगे? आखिरी वक्त आने पर हम चलेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी। जेड किंग की बोली नहीं जीत पाओगे। ऐसी बेकार चीज की मुझे कोई परवाह नहीं है। चलो रिजल्ट का इंतजार करते हैं। सीमा किए ने अभी तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं, वो कह रहा था कि मैं जेड किंग की बोली नहीं जीत सकता। वैसे भी मेरा इरादा जेड किंग को खरीदने का नहीं था। कितनी बहुधा बात है। हमने सारी बिडिंग जीत ली। तुम कमाल हो, सिर्फ 300 मिलियन में काम हो गया। छोटी बात, पेमेंट करके पत्थर लेते। अब ये जेड किंग मेरा हो गया है। अब हमारा प्लान शुरू हो सकता है। कौन सा प्लान? चलो पहले पत्थर तो ले लें, थोड़ी देर में चलाकर देखते हैं जेड किंग कैसा है। आप सभी के सपोर्ट के लिए शुक्रिया। अभी मैं इस जेड किंग को काटने जा रहा हूँ, जिसका सबको इंतजार था। देखते हैं कि इसके अंदर सच में ग्लास वैरायटी इंपीरियल ग्रीन है। सेठ जी ने हाथ लगाया। जीत पक्की। पक्का कोई बड़ा इंपीरियल ग्रीन निकलने वाला है। हाँ, बस जेड निकल आने दो। मैं तुम्हें 10,000 रिवॉर्ड दूंगा। बीच से एकदम आधा काट दूं। ठीक है, पता नहीं इस जेड किंग से इंपीरियल ग्रीन निकलेगी या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आमतौर पर हर साल का जेड किंग बहुत कीमती होता है, कुछ अच्छा तो निकल आएगा। काट दिया, देखो बड़ा फायदा हुआ या नहीं। ये नामुमकिन है, शायद ठीक से कटा नहीं। मिस्त्री जी, एक और कट लगा दूं। सही है, इतना बड़ा जेड किंग ऐसे ही कैसे खाली हो सकता है? मलिक जी, अभी भी कुछ नहीं है। क्या ये जेड किंग बर्बाद हो गया? चुप, ये हो ही नहीं सकता। मैंने इसके लिए 300 मिलियन दिए हैं, ये बेकार नहीं हो सकता। बाप रे, 300 मिलियन! अगर इस बार सब डूब गया तो मैं सच में सुसाइड कर लूंगा। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब तुम्हारे पत्थर काटने में रुकावट नहीं बनूंगा। मलिक, क्या आगे काटना है? अब तिरछा करके काटो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। लगता है भगवान भी नहीं चाहते कि तुम्हें ये जेड माए। ये नहीं हो सकता, ये तो जेड किंग था ना, फिर इसमें कुछ भी क्यों नहीं निकला? लगता है फिर से किसी के कूदने का वक्त आ गया है। सही कहा, 300 मिलियन सिर्फ इस कचरे के लिए बर्बाद कर दिए। किसी के हाथ लगता तो पागल होता। मलिक, क्या काटना जारी रखना है? अपना सर काटो तुम। मिस्त्री जी रुको, मिस्त्री जी। सेठ जी, सीमा, तुम्हें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। आ तुम, क्या तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ते ही हो? तुम जीत गए, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी बर्बादी का बदला याद रखना। सेठ जी, सीमा, इतना गुस्सा मत करो। मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारा नुकसान कम कराने आया हूँ। नुकसान कम कराने? सेठ जी, सीमा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। मुझसे बदला लेना तुम्हारे लिए एक बाएं हाथ का खेल है, इसीलिए सुलह करने आया हूँ। सुनो, तुम्हारा ये कचरा पत्थर 1 मिलियन में खरीदने को तैयार। समझो कि तुम्हारा थोड़ा सा नुकसान बचा रहा हूँ। वो कैसा लगा? क्या 1 मिलियन देकर ये काटे हुए कचरे के पत्थर खरीद रहा है? ये लड़का सच में पागल हो गया है। इस लड़के ने सेठ जी सीमा को गुस्सा दिला दिया है। डर गया है कि कहीं सीमा फैमिली बदला ना ले ले। माखन लगा रहा। बात सही है, तो ये बात है। तुम्हारा एटीट्यूड देखकर अगर तुम आगे से झंझिया हो की मदद नहीं करोगे तो मैं ये बात भूल सकता हूँ। सेठ जी, सीमा का बहुत शुक्रिया। मैं अभी तुम्हें पैसे भेज देता हूँ। ठीक है, अब ये कचरा तुम्हारा हुआ। सेठ जी, सीमा, बहुत शुक्रिया। मिस्त्री जी, जरा सुनिए प्लीज, इन पत्थरों को दोबारा काटना शुरू कीजिए। सारे पत्थरों को फिर से काट दूं और उसके बाद ग्राइंडिंग मशीन से पॉलिश कर देना। क्या ये लड़का पागल हो गया है? जब सब खत्म हो गया तो क्या इसमें से जेड निकलेगी? हुआमो, क्या कर रहे हो?
कहीं ऐसा तो नहीं अंदर सच में अभी भी जेड बची हो? क्या मुझे उस लड़के ने सच में चुना लगा दिया है? क्या कचरे के पत्थरों में भी जेड होती है? नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। काट कर बर्बाद कर दिया। अब कहाँ से जेड निकलेगी? सही कहा, पक्का ये सेठ जी के गुस्से से डर गया हो। हे भगवान, जीत गए बड़ी जी, और वो भी इंपीरियल ग्रीन जेड। धन्यवाद मास्टर सिमा, इस कीमती इंपीरियल ग्रीन जेड के लिए। ये बहुत अनमोल है और ये सबसे उत्तम किस्म का है। मास्टर, आप ठीक तो हैं? हे भगवान, ये तो सच में इंपीरियल ग्रीन है बड़ी जी। सच में नीलामी के बादशाह हो। मैंने कहा था नीलामी का बादशाह खाली हाथ नहीं जाता। मालिक, ये इंपीरियल ग्रीन जेड बेचोगे? मैं 30 करोड़ दूंगा। माफ करना, ये जेड मैं नहीं बेचूंगा। चलो घर चलते हैं। मेरी आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ गई है। ऐसा कैसे? आसपास के 500 मीटर के अंदर मैं सब कुछ साफ सुन सकता हूँ। पहले इन कच्चे पत्थरों को समेट लो। अरे, कच्चे पत्थर कहाँ गए? मैंने उन्हें भेज दिया है। हम बाद में चले जाएंगे। क्या भरोसा है? ये कोई आम चीज नहीं है, इसकी कीमत करोड़ों में है। तुम चिंता मत करो, मेरा हिस्सा भी उसमें है। मैं किसी भरोसेमंद को ही दूंगी। तो चलो सामान पैक करके चलते हैं। ठीक है, मैंने गाड़ी बुक कर ली है। हम सीधे एयरपोर्ट चलेंगे। मास्टर, सब तैयार है? आपके आदेशानुसार सब तैयार है। चेंग कियांग गोला बारूद ले आया है, कोई चूक नहीं होगी। ये हुआ मो मर जाए, मैं उसे जरूर मारूंगा, और उस कुतिया झांग जियाहान को भी। मास्टर, शांत रहिए, इस बार कोई गलती नहीं होगी। आप अपना ख्याल रखिए। कोई खबर हो तो मुझे तुरंत बताना। जी मास्टर। चलो सीट बेल्ट बांध लो। हुआमो, तुझे लगता है सिमा जी हमें रोकेगा? हो सकता है, हमने उसे गुस्सा दिलाया है। वो खून के आंसू रो रहा होगा। सही कहा, तो हमें सावधान रहना होगा। नीचे झुक जाओ। अब क्या करें? तुम यहीं रहो, मैं उसे संभालता हूँ। लेकिन अभी बाहर जाना मौत को बुलाना है। कोई बात नहीं, मुझे पता है वो कहाँ है। कुछ भी हो, आवाज मत निकालना। मर जा। बस इतनी ही ताकत है। क्या तू इंसान है? स्नाइपर की गोली कोई कैसे रोक सकता है, और वो भी बिना किसी नुकसान के? ये सवाल तू नीचे जाकर यमराज से पूछ लेना। बोल, क्या सिमा जी ने तुझे भेजा है? हाँ मास्टर, सिमा ने। उन्होंने मुझे मारने भेजा था। मुझे मत मारो, जल्दी बता वो कहाँ है? मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। मास्टर अस्पताल के आईसीयू में है, सेंटर में। अच्छा, अब तू आराम कर सकता है। मास्टर, काम बिगड़ गया। मास्टर सिमा, तू निराश है ना? तू यहाँ कैसे आया? वांग बिन, तूने मुझे धोखा दिया। नहीं मास्टर, मैंने नहीं। मास्टर सिमा, उसे मत देखो, मैं खुद आया हूँ। मैंने सोचा तुम्हारा नुकसान भर दूं, 1 करोड़ देकर तुम्हारे पत्थर खरीद लूं। सोचा दुश्मनी खत्म कर लूं। और तुमने क्या किया? मुझे मारने के लिए आदमी भेजा। हुआ मो, तुम सही कह रहे हो। हमारी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। तुमने मेरे पत्थर खरीदे, मैं तो आभारी हूँ। चलो अब से हम भाई हैं। घर लौटकर मैं तुम्हें दावत दूंगा। अब चापलूसी कर रहे हो? माफ कर दो गुरु, मुझसे गलती हुई, मैं गलत था। अब ऐसा नहीं करूँगा। गुरु, जो चाहो ले लो। ये तुमने खुद कहा है। मुझे वो कच्चे पत्थर चाहिए जो तुमने खरीदे थे। जाओ लेकर आओ, जल्दी जाओ, वो पत्थर लेकर आओ। ठीक है, ये मंजूर है। मास्टर सिमा, आप चिंता न करें, बस हड्डी टूटी है। ये तो अस्पताल है, डॉक्टर इलाज कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। बस इतने ही है। मेरा ज्यादातर पैसा उस पत्थर में लग गया, बस यही कुछ बचे हैं। चलो ये ले लो। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। अब मुझसे परेशान मत होना। स्नाइपर का हमला, मैं बच गया तो सोचो, और क्या मुझे रोक सकता है? मैं फिर नहीं करूँगा। अब ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने फिर कोशिश की तो तैयार रहना, पूरी दुनिया में बदनाम होने के लिए। तो तुम फिर से सिमा जी से भिड़ने गए थे? उसने मुझ पर बंदूक तानी थी, मैं सिर्फ जवाब मांगने गया था। वो बहुत खतरनाक था, मुझे लगा मैं वहीं मर जाऊंगा। सिमा जी सच में कोने में आ गया था। कोई बात नहीं, मैंने उसे चेतावनी दी और उसका एक हाथ भी तोड़ दिया।
वाह, कमाल है। ठीक है, घर पहुंचकर ये पत्थर तुम्हें दे दूंगा। मेरा हिस्सा भाई के पास भेज दूंगा। मैं आराम करने जा रहा हूँ। इन दिनों बहुत थक गया हूँ। ठीक है, मुझे पता है। 1, 2, बहुत बोरिंग है। इन दिनों हवा की ऊर्जा लगभग खत्म हो गई है। बस एक बार और ऊर्जा लेने की जरूरत है। मेरी दिव्य आँख खुलने वाली है। हेलो जियाहान, क्या हुआ? कुछ बड़ी बात तो नहीं? अंकल माँ वेनलियांग आपसे मिलने आए हैं। अंकल माँ वेनलियांग, वो विशेषज्ञ पिछली चैरिटी में जिन्होंने जांच की थी, वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। आप यहाँ आ जाइए, पता चल जाएगा। वो मेरी दुकान पर है। ठीक है, वैसे भी मेरे पास काम नहीं है। आखिरकार आ गए। माफ कीजिए, देर हो गई। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल देर नहीं हुई। असल में मैं तुमसे एक काम पूछना चाहता था। मेरी मदद करोगे? क्या तुम्हारे पास समय है? अंकल माँ, आप सीधे बताइए। ठीक है, बात ये है, 3 दिन बाद हांगकांग में एक प्राचीन वस्तु मेला है। सुना है कई कीमती चीजें विदेशों से आई हैं। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। विदेशों से आई प्राचीन वस्तुएं? हाँ, मैं देखने जाना चाहता हूँ। शायद कुछ अच्छा मिल जाए, शायद कोई बड़ी डील हो जाए। 3 दिन बाद? आज कौन सी तारीख है? आज 17 तारीख है। क्यों? 3 दिन बाद 20 तारीख है। मुझे याद आया, पिछले जन्म में मैंने खबर सुनी थी। इस मेले में एक पेंटिंग को नकली बताया गया था, लेकिन बाद में पता चला वो अनमोल है और उसे बहुत ऊंची कीमत पर बेचा गया। लगता है मुझे जरूर जाना होगा। ये बड़ा मौका है, हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हुआ मो, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, अंकल माँ ने बुलाया है तो मैं जाऊंगा। हम साथ चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मुझे चैन मिला। मैं भी चलूंगा। कंपनी का काम खत्म हो गया है। ठीक है, परसों चलेंगे। ये वही प्राचीन वस्तु मेला है ना? हाँ, यही है। चलो अंदर चलते हैं। कुछ खास नहीं लग रहा। उम्मीद है मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, प्राचीन वस्तु मेले में आपका स्वागत है। हमने कई मशहूर संग्रहकर्ताओं को बुलाया है और प्राचीन वस्तुओं के विशेषज्ञों को। आप यहाँ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। अपनी पसंद की चीजें खरीद सकते हैं। अब समय आपका है। साफ दिख रहा है, 2 पेंटिंग चिपकी है। ऊपर वाली नकली है, नीचे वाली एक कलाकृति है। लगता है वांग जीजी की पिंग आन है। हे भगवान, ये तो बहुत कीमती है। ये वही नकली चीज है जिसकी खबर आई थी। अरे भाई, ये पेंटिंग तुम्हारी है? हाँ, मेरी है। पहचान गए? ये उत्तरी सोंग राजवंश की नकल है। तांग राजवंश के हुआई सुकी शेंगमू से असली सोंग हुईजोंग की लिखावट है। भाई, तुम्हारी नजर अच्छी है। सच में बहुत बढ़िया। क्या तुम ये मुझे बेच दोगे? कीमत पर बात हो सकती है। फंस गया। क्या तुम्हें यकीन है कि ये असली है? बिल्कुल यकीन है। जियाओ मो, ये पेंटिंग संदिग्ध लग रही है। सोच समझकर फैसला करना। कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा करो। इस भाई की नजर अच्छी है। मेरा सामान विशेषज्ञों ने जांचा है। क्या तुम बेचना चाहोगे? बेच सकता हूँ, बस कीमत। भाई, सीधे बताओ। भाई, तुम भी जानकार हो, असली चीज पहचानते हो, तो मैं घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगा। 1 करोड़। 1 करोड़ कैसा रहेगा? ये लड़का जानता है कि ये नकली है, लेकिन उसे नहीं पता कि नीचे असली है। मुझे ठगना चाहता है, तो मुझे भी रहम नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? 1 करोड़ सच में? चलो, मैं 20 लाख कम कर देता हूँ। आखिरी कीमत 80 लाख। ये तो सच में आखिरी कीमत है। ये कलाकृति मेरी बहुत प्यारी है, मैंने सालों संभाल कर रखी है। 50 लाख। 2 तो मैं ले लूंगा। ठीक है, 50 लाख पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैंने ये बेच दी है। ये तांग राजवंश के हुआई सुकी शेंगमो। मैं इसे इस भाई को बेच रहा हूँ। जो देखना या खरीदना चाहे, इनसे बात करे। जियाहान, इसे संभाल लो, घर चलकर बात करेंगे। दा वेई, तुमने देखा? ये पेंटिंग मैंने सड़क किनारे खरीदी थी। 500 युआन में 50 लाख में बिकी। क्या मजा आया? तुमने उस लड़के का चेहरा नहीं देखा जब वो मोलभाव कर रहा था? सच में हंसी आ रही थी। मास्टर साहब ही असली है, ठगने में कोई बराबरी नहीं कर सकता। रुको रुको, क्या देख रहे हो? तुम्हारी नजर ही नहीं है? अब पलटना चाहते हो? तुम दोनों अभी बच्चे हो। खरीदते समय मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी। ऐसा कौन करता है? आधी कीमत पर कोई बेचे? सोचने की जरूरत नहीं, ये पक्का नकली है। मेले में नकली सामान बेचने की हिम्मत? क्या? तो क्या हुआ? आयोजक मुझसे मिलकर झुकते हैं। मास्टर साहब कहते हैं तुम्हारी नाकाबिली है,
किसी और का क्या कसूर। असल में मैं सबके सामने सच नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन अगर तुम इतने घमंडी हो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जियाहान, क्या तुम पेंटिंग अलग कर सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ। तुम्हारा मतलब है नीचे एक और पेंटिंग है? क्या मजाक कर रहे हो? ये तो साफ एक कागज है और कह रहे हो नीचे और है। अगर तुम में हिम्मत है तो दिखाओ। सच में है, लेकिन मेरे पास औजार नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास है। देखते हैं ऊपर वाली परत हटती है या नहीं। हे भगवान, सच में 2 परतें हैं। कमाल है। तो ये लड़का पहले से जानता था कि ये नकली है। उसका निशाना नीचे वाली थी। इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा, इतनी कीमती चीज कैसे मिल गई? इस पेंटिंग में बहुत ऊर्जा है। खतरा, ये तो टूटने वाली है। नहीं, अभी नहीं। हे भगवान, यह वांग शीजी की शांति पत्रिका है। इस लिखावट और कागज को देखो और इतने सारे मोहरों के निशान भी। हे भगवान, यह वांग शीजी की असली लिखावट है। यहाँ आकर इतना बड़ा खजाना मिला। कमाल है, बिल्कुल कमाल। ज़ूमो, तुम सच में बहुत होशियार हो। एक नजर में पता चल गया अंदर खजाना है। पता नहीं, हाँ, यह वांग शीजी की कृति होगी। इसकी कीमत करोड़ों युआन होगी। हाँ, उस युवक ने सिर्फ 5 मिलियन में खरीदा। बड़ा फायदा हुआ। सच में, अगर मैं होता तो खुशी से पागल हो जाता। जियाशिन, चलो पेंटिंग रख देते हैं। रुको, यह पेंटिंग अब नहीं बेचूंगा। मैं 5 मिलियन लौटा रहा हूँ। पेंटिंग मुझे वापस दो। ऐसा भी खेल खेलते हो? अभी तुमने जोर से चिल्लाकर कहा था कि पैसा कुत्ते को खिला दिया। यहाँ सबने सुना है ना? अब वापस मांग रहे हो? बिल्कुल नहीं। ऐसा खेल कौन खेलता है? गलत चीज पहचान कर अब खजाना वापस चाहते हो? मैं सालों से पुरावशेषों के कारोबार में हूँ, पहली बार ऐसा देखा है। लेकिन इस युवक की तो बुरी हालत है। करोड़ों का खजाना 5 मिलियन में बेच दिया। किसी का भी दिल टूट जाए तो ऐसी बातें करना समझ में आता है। ठीक है, तुम्हारा नाम ज़ूमो है ना? बस इंतजार करो मेरा। जियाशिन, चलो अंदर देखते हैं, शायद और खजाना मिल जाए। वाह, क्या मैं सच में बेहोश हो गया? क्या यह नई शक्ति है जो मुझे मिली है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। शायद तोड़ने के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तेज थी, जिससे शरीर इसे सहन नहीं कर सका और ऊर्जा बाहर निकल गई। समझ गया, यह आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी ताकतवर की चीजों को हिला सकती है। यह पौराणिक दिव्य दृष्टि सच में बहुत शक्तिशाली है। अजीब बात है, मैं ये अजीब अक्षर कैसे पढ़ पा रहा हूँ? आत्मा मोहिनी विद्या, क्या यह दिव्य शक्ति की साधना है? अगर सीख गया तो दूसरों की यादें पढ़ सकूंगा और उनके कामों को भी नियंत्रित कर सकूंगा। वाह, इतना शक्तिशाली! मुझे जल्दी से सीखना होगा। मालिक, जिसकी जांच करने को कहा था, खबर मिल गई। सीधे बोलो। मालिक, यह ज़ूमो कुछ महीने पहले तक कोई नहीं था। एक आम आदमी हाल ही में पुरावशेषों का कारोबार शुरू किया। सस्ता माल खरीद कर दाव लगाने लगा और करोड़ों की संपत्ति बना ली। विशेषज्ञ बन गया, पुरावशेषों और रत्नों का विशेषज्ञ। हाँ, आधे महीने पहले उसका म्यांमार के सीमा से टकराव हुआ। आखिर में सीमा को हारना पड़ा। हम हेनरी, सीमा बाहर नहीं दिख रहा था तो पता चला किसी ने उसे हरा दिया। लगता है ऐसा ही है। उस लड़के में कुछ दम है। हाँ, उसके पास जरूर कोई रहस्य है। चाहे जो भी हो, मेरा अपमान करने की कीमत चुकानी होगी। वैसे भी मैं ऊब गया हूँ, उसके साथ थोड़ा मजा करना अच्छा रहेगा। जी मालिक, जो आदेश दे मैं सब संभाल लूंगा। क्या उसके पास कोई रिश्तेदार है? मुझे नहीं पता। याद आया, ज़ूमो का यूनान में एक कारखाना है जो रत्नों की कटाई करता है, लेकिन वह खुद नहीं संभालता। अपने एक नए स्नातक चचेरे भाई को सौंपा है। ओह, तो यूनान में है। सुनो, तुम स्कारफिस से संपर्क करो और ज़ूमो के चचेरे भाई तक पहुंचो। उसे स्कारफिस के अड्डे पर ले जाकर खेल खेलो। एक नया स्नातक। मालिक, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं खुद संभालूंगा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। खिलाड़ी 7, बैंकर 8। बैंकर जीता। मेरी माँ बीमार है, बहुत बड़ा खर्चा चाहिए। मैं सच में मजबूर हूँ, इसलिए किस्मत आजमाने आया हूँ। पता नहीं था सब हार जाऊंगा। चलो, बहुत हो गया भाई। अरे जियाओ तियान,
इतनी जल्दी क्या है, कुछ और दाव लगा लो, अगला दाव जरूर जीतोगे। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं बचे। अरे चिंता मत करो, मैं यहाँ के मालिक को जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए उधार ले देता हूँ। और तुम्हारे पास तो कारखाना भी है, यह पैसा तो पलक झपकते ही चुक जाएगा। और अगर जीत गए तो और पैसा मिलेगा। क्या तुम्हें डर नहीं कि भाई जान जाएगा? और अब तुम अपनी माँ को बचाना नहीं चाहते? ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ। अगर हार गया तो वापस आ जाऊंगा। चलो जी भाई दाओबा, यह मेरा छोटा भाई है, इसे थोड़े पैसे उधार दे दो। जियाओ मिंग, मुझे याद है इसने 10 मिलियन उधार लिए थे, क्या यह चुका पाएगा? भाई दाओबा, यह मेरा छोटा भाई एक जेड कारखाने का मालिक है जो बनाता है उच्च गुणवत्ता वाला जेड। चिंता मत करो, यह कर्ज नहीं डुबोएगा। तुम्हारी इस पर इसे 5 मिलियन और दे दो, लेकिन तुम्हें यह साइन करना होगा। यह क्या है? यह कर्ज का अनुबंध है, साइन करने के बाद ही पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ लिखा है कि मुझे अपना जेड कारखाना गिरवी रखना होगा। यह ठीक नहीं लग रहा, ठीक है या नहीं? यही नियम है। पैसे चाहिए या नहीं? अरे गिरवी रखना बेचना नहीं है, साइन करके कर्ज चुका दो, कारखाना तुम्हारा रहेगा। सच? धोखा मत देना। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? चलो साइन करो। ठीक है, मैं अपने आदमियों को चिप्स देने को कहता हूँ। हेलो हेलो, कौन? बॉस, मैं हूँ, मैं कारखाने का पत्थर काटने वाला हूँ, मुझे आपको कुछ बताना है। ओह तुम हो, क्या हुआ? बॉस, बात यह है, कोई आया और बोला मैनेजर तियान ने कारखाना गिरवी रख दिया है, वे हमें कारखाने से निकाल रहे हैं। उनके पास एक अनुबंध था जिस पर मैनेजर तियान के हस्ताक्षर थे। तो फिर किंग किंग कहाँ है? हमें वह भी नहीं मिली। हमने पूछा अनुबंध कहाँ से आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हमने आपको फोन किया। ठीक है, समझ गया, मैं अभी आ रहा हूँ। जरूर कोई पीछे से साजिश कर रहा है, मुझे अभी वहाँ जाना होगा। अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो हम पुलिस बुला लेंगे। अरे पुलिस? किसे डरा रहे हो? मेरे पास अनुबंध है जिस पर तुम्हारे मैनेजर ने साइन किया है, चाहे भगवान भी आ जाए। मैं सही हूँ, अब रास्ते से हटो। अगर समझदारी से काम लोगे तो तुम्हारे लिए काम होगा। सच बताऊं तो हमारे असली मालिक कोई और है, तुम्हारा अनुबंध बेकार है। जल्दी बताओ मैनेजर कहाँ है, या हमारे बड़े मालिक के आने का इंतजार करो। धत तेरी की, पहले इन्हें पीटो, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। बॉस, तुम कौन हो? मैं इस कारखाने का मालिक हूँ। तुम कह रहे हो तियान ने यह कारखाना गिरवी रखा है? अच्छा, ठीक समय पर आए। यह अनुबंध है, देखो देखो, क्या यह तियान के हस्ताक्षर हैं? अनुबंध में लिखा है तियान ने 5 मिलियन उधार लिए। इस कारखाने का एक उत्पाद बेचकर ही 5 मिलियन से ज्यादा मिल जाते हैं। तियान तो बस एक छात्र है, उसे इतने पैसे किस लिए चाहिए? बताओ, तियान अभी कहाँ है? तुम तियान के रिश्तेदार हो? ठीक है, सच बताता हूँ, तियान ने जुए में 20 मिलियन उधार लिए हैं, इसलिए उसे अनुबंध साइन करना पड़ा। अब रास्ते से हटो। जुए का कर्ज? अभी वह कहाँ है? पैसे नहीं है तो जाहिर है जुआघर में है। तियान तो बस एक बच्चा है, उसे जुआघर का रास्ता कैसे पता चला? जरूर तुम लोगों ने उसे बहकाया है। अरे झूठ मत बोलो, हमारे अपने नियम हैं। वह खुद आया था। जल्दी बताओ, पीछे कौन है? वैसे यह तरकीब भी आजमा लूं, सीधे उसकी यादें पढ़ लूं। जिसने मेरा अपमान किया उसे मेरी कीमत चुकानी होगी। उसके आसपास कोई रिश्तेदार है, उसके पास जरूर कोई रहस्य है जो उसे स्कारफेस के पास ले जाकर खेल खेलना चाहिए। मुझे अपने जुआघर ले चलो। जी जी, हम आपको ले चलते हैं। स्वागत है जूमो। मैंने कहा था ना, हम जरूर मिलेंगे। चचेरे भाई, भाई बचाओ, इन्होंने मिलकर मुझे धोखा दिया। तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं तुमने मुझे बुलाने में कितनी मेहनत की। किस लिए? जूमो, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है, जाहिर है वांग शीजी की असली पेंटिंग के लिए। और मुझे तुम्हारे रहस्य में भी दिलचस्पी है। तो पहले तियान को छोड़ दो।
यह नहीं हो सकता, तुम्हारे भाई ने मेरे 20 मिलियन लिए हैं। चलो ऐसा करते हैं, एक दाव लगाते हैं। अगर तुम जीते तो मैं उसे छोड़ दूंगा, अगर हारे तो मुझे अपना रहस्य बताना होगा और मेरी शांति पत्रिका वापस करनी होगी। ठीक है, क्या खेलेंगे? पासा हिलाते हैं। तुम्हारे भाई ने मेरे 20 मिलियन लिए हैं, तो हम दोनों 20-20 मिलियन लगाते हैं। जो पहले हारा वह हार गया। तुम पहले अनुमान लगाओ। ठीक है। अम्मा, यहाँ भी यही चालाकी कर रहे हो? मेरी आध्यात्मिक शक्ति चीजें हिला सकती है दूर से। इस बार तुम हार गए। इतना आसान है। खोला गया या नहीं? खोलो। क्या यह कैसे हो सकता है? मालिक, तो फिर मैं जीत गया है ना? 20 मिलियन, 10 गुना। तुमने मुझसे 200 मिलियन हारे। नहीं हो सकता, तुमने जरूर धोखा किया। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारे जुआ घर आया, सामान भी तुम्हारा है, मैं धोखा कैसे कर सकता हूँ? जुआ साफ है। हार गए तो तियान को छोड़ दो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, ऐसा करने से मैं बेकार लगूंगा। अभी तुम जीते, वह सब तुम्हारी खास शक्ति से। आखिर धोखे को सिर्फ धोखे से ही हराया जा सकता है। तुम तो बस गंदी चालें चलते हो। क्या तुम्हें लगता है मैं इन बंदूकों से डरता हूँ? बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी गोली चलाओ, इस राक्षस को मार डालो। यही तो वह रहस्य है जो तुम जानना चाहते थे। कैसा लगा? तुम्हारी जिज्ञासा शांत हुई? मैं मजाक कर रहा था। पेंटिंग आपने खरीदी थी, हम कैसे मांग सकते हैं? तुम अभी तक वहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी जाओ, युवा मास्टर के बंधन खोलो। जल्दी करो, हाथ चलाओ। यह मेंग वेई है जिसने मुझे यहाँ खेलने के लिए उकसाया। पैसे उधार लेने का खेल उसी का था। यह लड़का सच में बिल्कुल बेवकूफ है, जो कहाँ जाए वही आंख बंद करके करता है। क्या तुम अब मुझे जाने दे सकते हो? वादा करती हूँ तुम्हारी बात गुप्त रखूंगी। अब से तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम अभी भी मुझ पर 20 करोड़ केदार कर्जदार हो। ठीक है, मैं भुगतान करने को तैयार हूँ। खेल के नियम तो हमें भी मानने चाहिए, है ना? इस बार मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करती हूँ। तुम्हें एक बार छोड़ती हूँ। तियान तियान, चलो चलते हैं। समझ गया। भविष्य में कोई बात हो तो कहना। क्या माँ बीमार है और मैं मदद न करूं? या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? खुद थोड़ा ध्यान रखा करो, समझे या नहीं? मैं समझ गई चचेरे भाई, आगे से मैं और सावधान रहूंगी। अब आसानी से किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करूंगी। शुभाजोंग, कारखाना निदेशक। वह ग्राहक आ गया है जिसने ऑर्डर दिया था, वही जिसने बैंगनी जेड का ऑर्डर दिया था, है ना? हाँ, वह अभी मीटिंग रूम में ही है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, तो मैं जाकर उन्हें पहले सूचित कर देती हूँ। क्या कोई नया ग्राहक आया है? हाँ, एक बहुत बड़ा ग्राहक है हमारे कारखाने में। मेरे चचेरे भाई की वजह से फाइनाइट जेड की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। नए ग्राहकों का आना एक आम बात है। हम ठीक है, तुम्हारी बातें करना सबसे अच्छा है। चलो मेरे साथ चलकर देखो। ठीक है, ठीक है। श्री ये, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। कोई बात नहीं। और यह सच कौन है? यह हमारी कंपनी के बड़े मालिक हैं और मेरे चचेरे भाई भी हैं। शुभामो, ओ, मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। झूशियन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? यह जगह तुम्हारा स्वागत नहीं करती। श्री तियान, मैं उन्हें वहाँ लाया हूँ जहाँ आप लोगों के पास वह जेड नहीं है जो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे मास्टर झाओ की नक्काशी कौशल पर काफी भरोसा है आपकी तरफ से। इसलिए चाहता हूँ कि दोनों पक्ष सहयोग करें। इस तरह मुझे भी वह मिल जाएगा जिसकी जरूरत है। छोटे तियान, इसका क्या मतलब है? बिल, यह वही श्री ये हैं जो विशेषज्ञ हैं, अपनी जुबान से बिजनेस छीनने में माहिर हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। सब केवल झूठा प्रचार है। यह तो बस निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा है। छोटे तियान, तुम्हें शांत रहना सीखना चाहिए। बॉस जू वाकई बड़े बॉस हैं। बातें कितनी गहरी है मुझे नहीं पता। निदेशक तियान और बॉस जू को मेरा प्रस्ताव कैसा लगा? अगर यह पहले की बात होती, भले ही इस घटिया इंसान के साथ काम करना बुरा हो, लेकिन पैसे की खातिर हाथ मिलाया जा सकता था। लेकिन अब इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास बैंगनी जेड है? अभी नहीं है। अगर नहीं है तो तुम्हारी बात का क्या मतलब है? यहाँ बॉस जू के पास किस तरह का जेड चाहिए वैसा ही जेड मिल जाएगा। श्री ये, आप इसे हम पर छोड़ दीजिए। इस झूशियन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बॉस जू, भले ही पहला प्रभाव अच्छा था, लेकिन जेड के मामले में मुझे खुद पर बहुत भरोसा है। मुझे लगता है कि बॉस जू अभी बहुत युवा है। यहाँ की गहराई अभी आप समझ नहीं पाए हैं।
श्री जू, यह सबसे अजीब चुटकुला है जो मैंने सुना है। आपको क्या लगता है उच्च श्रेणी का जेड कहाँ से आता है? यह सब बॉस जू द्वारा खरीदे गए पत्थर हैं। अगर बहन लैन को सिर्फ बैंगनी जेड न चाहिए होता, क्या आपको लगता है कि आपकी बारी आती? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो। दम है तो मुझसे मुकाबला करो। देखते हैं पहले बैंगनी जेड कौन ढूंढता है। ठीक है, मैंने चचेरे भाई की ओर से हामी भर दी। सिर्फ मुकाबला करना तो बहुत बोरिंग है, क्यों न थोड़ी शर्त लगा ली जाए। अगर तुम जीत गए, मैं तुम्हें गोदाम से कोई भी जेड चुनने दूंगा। अगर हारे तो मुझे 10 करोड़ देना। क्या हिम्मत है? यह बात खुद तुम्हारे मुंह से निकली है। हम भी तुम्हारी आइस वैरायटी जेड पर बहुत दिनों से नजर गड़ाए बैठे थे। उस वक्त पछताना मत। चलेगा ना चचेरे भाई? चलो, मान लिया समझदारी करो बॉस जू। तो चलो चलते हैं, तुम्हें दिखाते हैं कि मेरे चचेरे भाई कितने शानदार हैं। सब लोग ऐसे। श्री, ये इतनी जल्दी मत कीजिए, आपका ऑर्डर हमने ले लिया है, जल्द ही पूरा कर देंगे। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूँ। बॉस जू, हम खुद पत्थर चुनते हैं और पत्थर काटने वाले क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक ठीक है, कोई समस्या नहीं। पाउडर यहाँ है, इस बार शायद इस्तेमाल के लिए काफी होगा। आज इसे सारा समेट लो। चचेरे भाई, इतने सारे खरीदे? कारखाना माल की कमी से जूझ रहा है। यह काम खत्म करके तुम्हें वापस भी जाना है। इतने खरीद कर क्या संख्या के बल पर जीतना चाहते हो? कारखाने के लिए थोड़ा सामान जुड़ जाएगा। वहाँ कोई पत्थर काट रहा है, जल्दी जाकर देखो। पहले कौन जाएगा? बेशक मैं पहले जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है। एहसास अच्छा है, शायद कुछ अच्छा निकले। निदेशक तियान, आपके गोदाम का खजाना जल्द ही मेरा होने वाला है। बस तुम जीत जाओ तो मेरा गोदाम हमेशा तुम्हारा स्वागत करेगा। मास्टर, इसे बंद करो। ओह, यह तो खाली निकल गया, कुछ भी नहीं है। बॉस जू, तुम्हारा स्तर सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं अभी पीछे हूँ। यह टुकड़ा निश्चित रूप से शानदार होगा। अरे देखो, वे बड़े हो गए हैं। यह ऑयल वैरायटी ब्राइट ग्रीन है, काफी अच्छा है। निदेशक जू, क्या आप बैंगनी जेड नहीं निकालना चाहते थे? इससे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। निदेशक जू, अब हमारी बारी है ना? तुम लोग इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। जरूरी नहीं कि तुम लोग बैंगनी जेड निकाल लो तो फिर इसे बराबरी माना जाएगा। तो फिर हम तुम्हें तुम्हारी आंखें खोल कर दिखाते हैं। यह वाला टुकड़ा चुनो। हाँ ठीक है। लगता है वे बैंगनी जेड निकालना चाहते हैं। यह बात इतनी आसान थोड़ी है। भले ही बैंगनी जेड सर्वोच्च श्रेणी का न हो, लेकिन यह भी बेहद दुर्लभ है। लग गया, बड़ा दाव लग गया। यह कैसे संभव है? पहले ही कच्चे पत्थर से बैंगनी जेड कट गया। यह युवा निश्चित रूप से एक उस्ताद है, जो चाहो वही मिल जाता है। सच में डरावना है। निदेशक जू, देखा कैसा? अब तो पूरी तरह मान गए ना? निदेशक शू वाकई छिपे रुस्तम उस्ताद है। मैं जू अपनी हार स्वीकार करता हूँ। खाते में 100 मिलियन युआन आ गए हैं। बॉस, क्या बाकी पत्थर भी काटने हैं? आज के लिए बस इतना ही, बाकी के नहीं काटने हैं। आज हम चलते हैं। जी बिल्कुल। क्या जेड का जत्था व्यवस्थित हो गया है? यह कच्चा पत्थर कुछ समय के लिए काम आएगा। ठीक है, तुम पहले वापस जाओ, यहाँ अपना काम करो। मुझे आकर तुम्हारा मैदान साफ न करना पड़े। बेशक चचेरे भाई, आप निश्चिंत रहिए, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा। कल के बड़े जेड ऑर्डर के ग्राहक मास्टर झाओ की इज्जत रखने के लिए आए थे। ऐसे तकनीकी प्रतिभाओं के साथ तुम्हें उनकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। मैं समझ गया, अच्छे से काम करना। मैं वापस जाता हूँ। जी। यह क्या मामला है? मैं रहस्यमय ऊर्जा क्यों नहीं सोख पा रहा? अब हवा में भी नहीं है। तुम्हारी मानसिक शक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन शरीर बहुत कमजोर है। जब तुम खजाने से ऊर्जा सोखोगे तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें शरीर मजबूत करने की कला सिखाता हूँ। शारीरिक गठन के लिए रहस्यमय ऊर्जा का उपयोग करो। जब तक शरीर और मन में संतुलन न आ जाए, तब तक वास्तविक परिवर्तन नहीं हो सकता। प्राचीन पूर्वजों का धन्यवाद। इतनी ऊर्जा के बाद आखिरकार रिफाइन हुआ। सिर्फ एक हाथ। लगता है मुझे कुछ और प्राचीन वस्तुएं ढूंढनी होंगी। पता नहीं यह बाती जुए कितना शक्तिशाली है। अरे, कोई एहसास नहीं है। इस तरफ कोशिश करके देखता हूँ।
लेकिन अगर मैं इसी तरह अभ्यास करता रहा शायद मेरा शरीर गोलियों को भी रोक सकेगा। ओह जिया की, क्या तुम व्यस्त हो? बहन तुम आ गए, मैं भी तुम्हें ही ढूंढने जा रही थी। पहले तुम बताओ मुझे ढूंढने का क्या कारण है? मैंने उद्योग के एक व्यक्ति से सुना है विदेशों में बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं हैं, बहुत से लोग प्राचीन वस्तुएं ढूंढने विदेश जा रहे हैं। क्यों न हम भी जाकर कोशिश करें? मैं भी पूछने वाली थी कि प्राचीन वस्तुएं कहाँ मिलेंगी। सोच एक जैसी ही है। तो फिर थाईलैंड चलते हैं, वहाँ चाइना टाउन में मेरा एक दोस्त है, हम दोनों साथ चलकर देखते हैं। हाँ ठीक है, मैं टिकट बुक करता हूँ, कल चलेंगे। जी ठीक है, कल आप मुझे खाना खिलाना। हाँ चलो चलते हैं। शुभामो, यह मेरी दोस्त ट्रान बैंग बैंग है, वह भी रत्नों का व्यवसाय करती है। हम काम के सिलसिले में मिले थे, उसका घर यहीं पास में है। नमस्ते शुभामो, जिया हान से तुम्हारे बारे में सुना है, कहती है तुम पत्थर और प्राचीन वस्तुएं देखने में माहिर हो। सामान्य सी बात है। बैंग बैंग, हमें यहाँ के प्राचीन वस्तु बाजार ले चलो। ठीक है, तुम दोनों पीछे आओ। आजकल देश से बहुत लोग यहाँ आ रहे हैं प्राचीनों की तलाश में, इसलिए नकली सामान बेचने वाले भी यहीं आ गए हैं। स्थानीय होने का नाटक करते हैं, सोचकर ही हंसी आती है। इधर उधर दौड़ते हैं, आखिरकार नकली सामान ही खरीदते हैं। लेकिन यहाँ शुभामो के होने से तुम लोग किसी जाल में नहीं फंसोगे। बिल्कुल सही कहा, जिसके पास क्षमता नहीं है वह कहीं भी ठगा जाएगा। मुझे लगता है यहाँ ज्यादातर बौद्ध सामान है। हाँ, यहाँ के लोग बौद्ध धर्म मानते हैं। ये धूपदान या पुरानी बुद्ध मूर्तियाँ सबको प्राचीन वस्तु बनाकर बेचा जाता है, जिसे बेवकूफ बना सके बना लो। क्या पता इनमें कोई असली खजाना भी हो। यहाँ आकर देखो, मुझे एक अच्छी चीज मिली है। शुभामो, क्या तुमने कोई सामान पसंद कर लिया? बॉस, इस धूपदान की कीमत क्या है? देश से आए ग्राहक हो ना, यह धूपदान एक प्राचीन वस्तु है, मैंने इसे बहुत मेहनत से खरीदा है। बॉस, मैं देश से चलकर यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं निश्चित रूप से एक पारखी हूँ। तुम मुझे सामान्य पूजा वाला धूपदान बेचने की कोशिश नहीं कर सकते। मैं देखता हूँ तुम भी इस पेशे से हो, इसलिए मैं बढ़ा चढ़ाकर दाम नहीं बताऊंगा। 10,000 युआन में ले जाओ। बॉस, 10,000 युआन बहुत महंगा है, क्यों न 5,000 युआन कर दो? 5,000 बहुत कम है, कोई ऐसे मोल भाव करता है भला? थोड़ा और बढ़ाओ, एक भाग्यशाली अंक देता हूँ। 8,000 युआन, इससे ज्यादा नहीं। चलो ठीक है, ले जाओ। जिया हान, पैसे दो। यह लो 8,000 युआन। जिया हान, इसे अपने पास रखो। चलो किसी और जगह चलकर देखते हैं। शुभामो, क्या यह श्वानदे धूपदान है? तुमने भी पहचान लिया? हाँ बिल्कुल, यह मिंग राजवंश का श्वानदे धूपदान है। इसकी कीमत लगभग 50 मिलियन युआन है। 50 मिलियन युआन? हाँ बिल्कुल, तुमने 50 मिलियन कमा लिए सिर्फ 2-3 मिनट में। यह तो कमाल हो गया। सस्ते में खजाना पाना नजर का खेल है। मेरी दुकान के लिए भी कुछ सामान चुनो, जैसे मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ और बैंक बैंक को तुम्हारी गाइड बनाया है। हाँ, मैं मुफ्त में काम नहीं करूँगी। ठीक है, चलो आगे चलकर देखते हैं। अरे, यहाँ मुझे एक अच्छी चीज मिल गई है। दुकानदार, यह बुद्ध की मूर्ति कितने की है? यह 50,000 की है, बहुत महंगी है, कम करो तो लूं। 45,000, इससे कम नहीं। 5,000 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। यह कोई अनमोल चीज है क्या? यहाँ अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ भरी पड़ी हैं। 5,000 बहुत कम है, थोड़ा और बढ़ाओ। कहीं और से लेंगे, यह बहुत महंगी है। चलो ठीक है, 5,000 में दे देता हूँ, तभी तो सही रहेगा। अवलोकितेश्वर की मूर्ति के लिए 5,000 कम नहीं है। दुकानदार, इस मूर्ति के 10,000 दूंगा, मैं इसे लूंगा। अरे, यह लड़का आखिरकार नहीं रह पाया, कब से पीछे आ रहा था। समझ गया कि मुझसे चीजें छीनना चाहता है। यह टूटी मूर्ति नकली है, देखता हूँ इसे सबक मिलता है या नहीं। भाई, तुम्हारा तरीका नियमों के खिलाफ है। यह चीज हमने पहले देखने को कहा था, जिसे ज्यादा दाम मिले, चीज उसी की है। अरे भाई, मुझे माफ करना, यह मूर्ति अब तुम्हें नहीं बेच सकता। हिम्मत देखो मेरे हाथ से चीज छीनने की। मैं 20,000 देता हूँ। यह लड़का पहली नजर में ही अनुभवी लगता है, दाम बढ़ाने से नहीं हट रहा। यह पक्का कोई खजाना है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मैं 50,000, 80,000 देता हूँ। मैं 1,00,000 देता हूँ। अगर तुम इससे ज्यादा लगाओगे तो मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। अरे ठीक है, इतने दाम पर तो मैं सच में नहीं ले सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुझ जैसे गरीब को मुझसे होड़ करने की पड़ी है, नासमझ कहीं का। इसने ज्यादा देकर चीज छीनी है, तो यह पक्का अच्छी चीज होगी। देखता हूँ यह और क्या खरीदना चाहता है। दुकानदार, यह कटोरा कितने का है? यह 50,000 का है। क्या सिर्फ एक कटोरे के 50,000 मांग रहे हो? कुछ तो कम करो भाई। 45,000 लेना है तो लो, हजारों खरीदार हैं। यह दुकानदार हम दोनों को आपस में लड़ाना चाहता है ताकि अपना फायदा बना सके। ख्वाब देखना बंद करो।
चलो ठीक है, 45,000 मतलब 45,000। सामान मुझे दो। 40,000 में टूटा कटोरा खरीदा। हंसी आ रही है मुझे, खुद फूटी कौड़ी नहीं है और चले हैं एंटीक खरीदने। दूसरों की चीजें छीनना जरूरी नहीं कि हमेशा फायदेमंद हो। हुआ मो, तुम्हारा क्या मतलब था? वो आदमी जो पीछा कर रहा था, उसने सुना कि हमें चीज मिल गई है, तो हुआमो की चीज हथियाना चाहता था। तो क्या वो मूर्ति जिसे हुआमो ने खरीदने का नाटक किया था नकली थी? ये बात तुम दोनों को समझ आ गई। हुआमो सच में शातिर है। तूने मुझे धोखे में रखा। तुम लोगों ने मुझे फंसाया है ताकि मैं 1 लाख में कचरा खरीदूं। मैंने तुम्हें कहाँ धोखे में रखा? यह तो तुम जिद करके खरीद रहे थे। अगर तुमने मुझे न रोका होता तो वह खजाना मेरा होता। क्या तुम भी तो यही कर रहे थे? 40,000 से ज्यादा सिर्फ कचरा खरीदने के लिए लुटा दिए। तुम्हें कैसे पता चला कि नकली है? यह सोंग राजवंश का शीशे वाला कटोरा है। इसकी परत मोटी और चिकनी है और आधार भी बेहद मजबूत है। तुम एंटीक खरीदते वक्त कभी ब्यौरे पर ध्यान नहीं देते क्या? असली तो सोंग राजवंश की पोर्सिलेन है। इसकी कीमत 20 करोड़ तक हो सकती है। आने वाले सालों में कीमत और बढ़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नकली सामान कैसे खरीद लिया? तुम्हारी चीज 200 मिलियन की है। गुरुजी, ऐसा नहीं हो सकता। हाय राम, 200 मिलियन की अनमोल चीज और मैंने 50,000 में बेच दी। बड़ा घाटा हो गया। हुआमो, तुम ठगने में माहिर हो। जो लोग छोटे हथकंडे जानते हैं उन्हें सबक सिखाना ही चाहिए ताकि वे कभी न भूले। चलो अंदर चलकर और देखते हैं। अरे, सारा दिन घूम घूम कर थक गए। अगर रोज इतनी कमाई हो तो मैं थकान सह सकता हूँ। इस बार हमारी बड़ी कमाई हुई है। सस्ती चीज भी 10 लाख की होगी। सही कहा, यहाँ की चीजें देश से काफी बेहतर हैं। शायद यहाँ के लोगों को पुरानी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। बहुत बढ़िया, कल हम फिर से चलेंगे। क्या पता कुछ और अच्छी चीजें मिल जाए। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आज के लिए काफी है। ध्यान खींचना ठीक नहीं, वरना लोग हमें बेवकूफ समझेंगे। फिर वे सिर पर दाम चढ़ा देंगे। हुआमो ने सही कहा। तो फिर 2-3 दिन आराम कर लेते हैं। चलो हमारी इस बड़ी जीत का जश्न मनाएं। आज रात का अभ्यास काफी अच्छा रहा। मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल भी काफी सहज हो गया है। बस अफसोस है कि इतनी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है। अरे हुआमो, तुम आजकल कुछ अलग से लग रहे हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारे शरीर से चमक निकल रही है। शायद शरीर साधने से ऐसा हो रहा है। सोचा नहीं था कि रंग साफ हो जाएगा। कहीं तुम कॉस्मेटिक तो नहीं लगा रही? जल्दी से अपना राज बताओ। शायद यह मेरी कुदरती खूबसूरती है। चलो छोड़ो, अब चुपचाप खाना खाओ। हमें फिर से सस्ते सौदे ढूंढने जाना है। मुझे थोड़ी देर में जरूरी काम है। तुम लोग जाओ। ठीक है, हम रास्ता जानते हैं। बाबा, पता नहीं घर पर सब ठीक है या नहीं। पापा दुकान पर अकेले हैं, चिंता हो रही है। क्यों न हम कल ही वापस चलें? कोई बात नहीं, 2 दिन और रुक जाते हैं। मैंने बाबा को सब समझा दिया है। हम यहाँ सामान खरीदने आए हैं, तो ऐसे बीच में कैसे छोड़ सकते हैं? छोटे भाई, तुम्हारी आंखें बड़ी तेज हैं। यह मैंने हाल ही में खरीदी है मालिक। अगर यह पूरा बक्सा ले लूँ तो? पूरा बक्सा लोगे तो 10,000 का पड़ेगा। यह इतनी महंगी क्यों है? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। यह सामान मैंने अभी मंगवाया है। बारीकियां मैंने खुद ठीक से नहीं देखी। क्या पता इसमें कुछ ऐसी खास चीजें हों। कीमती हो तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। दुकानदार, खुद ही कह रहे हो। क्या पता, हर बार इतनी अच्छी चीजें नहीं मिलती। 1,000 में देना है तो दो, वरना चला। 1500 ले जाओ। इन दिनों मैंने खाता नहीं खोला है, इसे शगुन मान लो। ठीक है, 1500। जियाशिन, इन्हें पैसे दे दो। पुराने सिक्के ज्यादा कीमती नहीं होते। इतने खरीद कर कहीं घाटा न हो जाए। यह उत्तरी सोंग का दागवानतोंगबाओ सिक्का है। सिक्के पर लिखे अक्षर शौजिन शैली के हैं, जो सम्राट हुइजोंग की प्रसिद्ध शैली है। अब ऐसे सिक्के बहुत कम बचे हैं। एक सिक्के की कीमत 10 मिलियन युआन से ज्यादा है और यहाँ ऐसे दर्जनों सिक्के हैं। दर्जनों सिक्के, यानी क्या 100 मिलियन से ज्यादा? हुआमो, तुम वाकई कमाल के हो। पापा, हेलो पापा, क्या बात है? जियाशिन, जल्दी से घर लौट आओ, घर पर काम है। क्या बात है पापा, आखिर क्या हुआ है? यह बात लाइन में नहीं बता सकता। जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ है? तुम्हें क्या बात है? नहीं पता, पापा ने घर बुलाया है। जरूर कोई ऐसी मुसीबत होगी जिसे वे खुद नहीं सुलझा पा रहे होंगे, तभी उन्होंने फोन किया है। तो फिर जल्दी चलना चाहिए। हाँ, पहले जाकर बैंक को बता देते हैं। ठीक है। पापा, क्या बात है? जियाची, आखिरकार तुम आ गई। यहाँ इतने एंटीक क्यों हैं? पापा, आपने ये सब कहाँ से लाए? मैं माफी चाहता हूँ बेटा। आखिरकार माजरा क्या है? जियाची, ये सारी चीजें नकली हैं।
क्या पापा, क्या ये सारा सामान आपने खरीदा है? चाचा झांग, यह सारा सामान खरीदने में आपके कितने पैसे लगे? इसमें मेरे कुल 100 मिलियन युआन खर्च हो गए। 100 मिलियन देकर यह कबाड़ खरीदा है। हाय पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। जाते वक्त समझाया था ना कि दुकान पर आराम से बैठिए। मैं और हुआ मो सामान खरीदने गए थे, देखने के लिए कि कुछ अच्छा मिल जाए, और आप भी कमाल के हैं, आते ही इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। मुझे भी तो इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं झांसे में आ जाऊंगा। आज अगर चाचा माँ न बताते और मुझे यह न कहा होता कि इस सामान में कुछ गड़बड़ है, तो पता न चलता कि ये नकली है। चाचा झांग, यह सारा सामान क्या आपने किसी एक ही आदमी से खरीदा है? पापा, एंटीक की समझ तो आपको है, फिर क्या आपने कभी किसी को एक ही इंसान से इतना सारा सामान खरीदते देखा है? जियाशिन, चाचा झांग भी धोखे में आ गए हैं। अब सबसे जरूरी बात यह है कि क्या पैसे वापस मिल सकते हैं? सामने वाला पैसों के पीछे पड़ा है, तो इतनी आसानी से पैसे वापस कैसे मिलेंगे? चाचा, क्या उस आदमी से संपर्क हो सकता है? आज पता चला कि सामान नकली है, तो मैंने अभी फोन नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि उससे संपर्क हो पाएगा या नहीं। अच्छा, तब तो गनीमत है। अगर आपने हड़बड़ी में फोन कर दिया होता तो उन्हें जरूर शक हो जाता, तो वे संपत्ति ठिकाने लगा देते। अभी सिर्फ एक दिन बीता है, वे ज्यादा दूर नहीं भागे होंगे। अब आप उनसे संपर्क कीजिए, कहिए कि ग्राहक और एंटीक चाहता है, ताकि वे झांसे में रहें। छोटी मो की बात बिल्कुल सही है, मैं अभी फोन करता हूँ। हेलो लाओसान, मैं झांग बोल रहा हूँ। हेलो लाओ झांग, इतनी रात गए फोन किया? मैं तुम्हें बताता हूँ, जो सामान मैंने तुमसे लिया था, आज मैंने उसमें से एक चीज बहुत अच्छे दाम पर बेच दी। अरे वाह, तो तुम्हें बधाई हो। वह बात अहम नहीं है, जरूरी बात यह है कि यह ग्राहक बहुत अमीर है। वह मेरी दुकान पर आया और उसे कई चीजें पसंद आई, वह और खरीदना चाहता है। यह खजाना मैंने अभी मंगवाया है, तो सारा सामान एक बार में नहीं बेच सकता। वह बार बार मुझसे पूछ रहा था कि इस सामान का स्रोत क्या है। नियमों के मुताबिक बता नहीं सकता था। उसने अपना नंबर छोड़ दिया, कहा कि मैं सोच विचार कर लूं। मैंने बहुत सोच समझ कर तुम्हें फोन किया है, यह जानने के लिए कि तुम्हारी क्या राय है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। कुछ दिनों में मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा हुआ। बस वह आदमी चाचा से मिलने आ जाए तो हम सुराग दर सुराग असली मास्टरमाइंड तक पहुंच सकते हैं। नकली सामान की इतनी मात्रा पक्का किसी अवैध कारखाने से आ रही होगी। तो क्या पुलिस को बताना चाहिए? फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। इस वक्त पुलिस को बताने से मामला बिगड़ सकता है। ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं। आज ही मैं हवाई जहाज से उतरा हूँ और रात भी काफी हो गई है, जाकर आराम करो। चाचा झांग, वह संपर्क करे तो मुझे बता दीजिएगा। मैं अब चलता हूँ। ठीक है छोटे मो, संभल कर जाना। भाई चांग, मेरी एक बात है जो आपसे करनी है। क्या बात है? वो झांग दाइशन जो कुछ दिन पहले हमसे सामान खरीदने आया था, आपको याद है? हेलो, क्या बात है? चाचा झांग, मैं मो हूँ। लाओसान ने अभी फोन किया था, कह रहा था कि दोपहर होंग्यून भवन के प्राइवेट रूम में मिलना चाहता है। देख लो, वह ग्राहक से मिलना चाहता है। जी हाँ, मुझे पता है, मैं आपके साथ चलूंगा। अरे झांग साहब, माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा देर से आया। अरे अरे, बैठिए बैठिए। जी बिल्कुल, मैं परिचय करा देता हूँ। यह है हुआ मोजी, मेरे खास ग्राहक। यह पुरानी चीजें इकट्ठा करने के शौकीन हैं, तो कुछ एंटीक खरीदना चाहते हैं। जी, मेरे पिताजी व्यापार करते हैं और मेरे दादाजी को पुरानी चीजें जमा करने का बहुत शौक है, इसलिए मैं भी कुछ चीजें खरीद कर देखना चाहता हूँ। अरे वाह, रईस ज़ादे लग रहे हो। ऐसा बेवकूफ जिसके पास खूब पैसा हो। समझ गया, तो पहले मैं आपको सामान दिखा देता हूँ। कोई बात नहीं, बस सामान चाचा झांग जैसा होना चाहिए। भाई हुआ, इस बार हम सिर्फ नमूने लेकर आए हैं। अगर पसंद आ जाए तो समय और जगह तय कर लेंगे और मैं माल आप तक पहुंचा दूंगा। क्या मुझे कम आंक रहे हो, या मैं युवा हूँ तो बेवकूफ बनूंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मालिक जू ने हमारे साथ कई बार सहयोग किया है, आपने भी ये चीजें देखी हैं, है ना? बिल्कुल सही। लाओसान का स्वभाव मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यह चीज वैसी नहीं है जैसी दुकान में देखी थी। मालिक जू, बहुत बड़ा अंतर है। अगर ऐसा है तो हमें आगे जारी रखने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं मालिक जू, जो भी बात हो, हम बैठकर आराम से चर्चा कर सकते हैं। मेरा स्वभाव शुरू से ही सावधान रहने का है। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। मानना पड़ेगा कि हुआ मो की नजरें वाकई बहुत तेज है। जो चीज अभी दी उसमें सचमुच थोड़ी समस्या थी। जरा यह चीज देखिए, कृपया इसका मूल्यांकन करने में मदद करें।
अरे वाह, उनके पास भी अच्छी चीजें हैं। मुझे लगा था कि सब नकली हैं। वे ग्राहकों को फंसाने के लिए असली चीजों का इस्तेमाल करते हैं। असली और नकली सब मिला हुआ है। आम इंसान आसानी से जाल में फंस जाता है। यह चीज अच्छी है। क्या सिर्फ यही एक चीज है? ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ चीजें बहुत बड़ी हैं, जिन्हें लाना सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, किसी दिन मैं खुद आकर आपके यहाँ से माल ले जाऊंगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन निश्चित समय और स्थान मैं आपको बाद में बताऊंगा, ताकि हम तैयारी कर सकें। तब तक हुआमो, आप पर्याप्त पैसे लाना मत भूलिएगा। पैसों की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो हमारी साझेदारी सफल हो। साझेदारी सफल हो। आज का खर्च मेरा है। वेटर, ऑर्डर लो। कैसा रहा? सौदा तय हो गया क्या? सब ठीक है। जो आया था वह एक छोकरा था, लेकिन उसकी नजरें काफी तेज लगती हैं। हमने जो नकली सामान निकाला, उसने तुरंत पहचान लिया। तो उसमें कुछ तो हुनर है। पुरानी चाल ही अपनाते हैं। हम असली माल निकालते हैं और वह तुरंत आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है। लाओसान, क्या तुझे यह लड़का आसान शिकार लगता है? वैसे भी पहले हम एक सौदा करने के बाद ठिकाना बदल देते थे। यह पहली बार है जब हमने एक ही जगह पर 2 सौदे किए हैं। थोड़ा जोखिम तो है, इस बारे में मैं भी आश्वस्त नहीं हूँ। यह लड़का देखने में तो समझदार लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अभी दुनिया नहीं देखी है। मुझे लगता है कि कोई बड़ा जोखिम नहीं होगा। न जाने क्यों मुझे अभी भी बेचैनी महसूस हो रही है। ऐसा करते हैं, माल पहुंचाते समय ठिकाने से दूर कोई जगह चुनना। सुरक्षा के लिए अपने साथ हथियार जरूर रख लेना। कोई समस्या नहीं है बड़े भाई, निश्चिंत रहो। गड़बड़ हुई तो तुरंत बता दूंगा। मैं मदद के लिए आसपास अपने आदमियों को तैनात कर दूंगा। ठीक है, बहुत देर हो चुकी है, जाओ आराम करो। मेरी मांसपेशियों को मजबूत करने का काम पूरा हो गया। अगला कदम हड्डियों को मजबूत करना होगा। महसूस हो रहा है कि ताकत बहुत बढ़ गई है। अभी अभी सफलता मिली है, इसलिए ताकत पर नियंत्रण नहीं है। नकली सामान बेचने वाले वे लोग भी जल्द ही मुझसे संपर्क करेंगे। आप आ गए। मेरे पिताजी का मामला कैसा चल रहा है? प्रगति हुई है। वे जल्द ही मुझसे संपर्क करेंगे। तब तक हम उन सबका सफाया कर देंगे। सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। और चाचा झू कहाँ है? क्या वह आज यहाँ नहीं आए? वह बस अभी आते ही होंगे। अरे शियाओमो, तुम यहीं हो? बहुत अच्छा। लाओसान ने अभी मुझे फोन किया था और कहा कि तुम्हें संदेश पहुंचा दूं कि आज दोपहर उपनगर के पहाड़ पर सौदा होगा। अरे, सौदा पहाड़ पर क्यों होगा चाचा? वे लोग वाकई बहुत सावधान है। क्यों? क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है चाचा झू, बस थोड़ी सी परेशानी है। मैं पहले जाकर सामान तैयार कर लेता हूँ। मैं अभी वापस लौटता हूँ। ध्यान रखिएगा। नमस्ते हुआमो, आपको बहुत देर इंतजार कराया। इस माल को इकट्ठा करने में थोड़ा समय लग गया। समझ गया, समझ गया। कृपया सामान बाहर निकालिए ताकि मैं देख सकूं। इसे खोलो। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें तो बहुत सारा अच्छा माल है। मुझे जरा ध्यान से देखने दीजिए। हमें उन्हें अपने ठिकाने तक ले जाने के लिए मजबूर क्यों करना पड़ा? यह चीज अच्छी है। वह ठीक नहीं है मम, यह भी ठीक ठाक है। यह तो बिल्कुल बकवास है। सही है, आपकी तरफ का यह सारा सामान नकली है। सिर्फ कुछ ही चीजें असली हैं। इस तरह तो मात्रा पूरी नहीं हो रही है। हुआमो, यह नकली कैसे हो सकता है? हमने इसे विशेषज्ञों से जांच करवाया है। सामान जब यहाँ तक आ चुका है तो इसे वापस ले जाने का सवाल ही नहीं उठता। जरा ध्यान से देखिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पैसे देकर खरीद रहा हूँ। नकली है तो नकली है। अब मात्रा पूरी नहीं है। मुझे आपके गोदाम में चलकर देखना होगा। हुआमो, हमारे पास बस इतना ही है। आज इसे यहाँ ले आए हैं तो आपको पूरा लेना ही होगा। पैसों में एक फूटी कौड़ी भी कम नहीं होनी चाहिए। तुम क्या तुम जबरदस्ती बेचना चाहते हो? आप इसे जैसे चाहें समझ सकते हैं। बिल्कुल सही भाई जी, कृपया मुझे मुश्किल में मत डालिए। ये सारी चीजें असली हैं। मैं कोई अनचाहा ड्रामा नहीं चाहता। अरे, अपना गुस्सा शांत कीजिए। हम सब दोस्त हैं। फिर इस तरह झगड़ने की क्या जरूरत? वातावरण इतना तनावपूर्ण क्यों है? मालिक जू, मेरा रुख अभी भी वही है। मुझे अपने प्रबंधक से मिलवाने ले चलिए। अगर सामान सही हुआ तो मैं सारा सामान खरीद सकता हूँ। पैसों की कोई समस्या नहीं है। जेड और झांग देवान एक दूसरे को जानते हैं। लगता है कोई जाल है। सौदा रद्द कर दो। इस छोकरे की इतनी हिम्मत कि हमें धोखा दे। तू इस बूढ़े को पहले से जानता था, है ना? तभी तो तू बार बार हमसे पंगा ले रहा था। ठिकाना जानकर तू पुलिस को खबर देना चाहता था ताकि हम सबका सफाया किया जा सके, है ना? अरे वाह, आखिरकार तुम लोगों को पता चल ही गया। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप बात मानो, वरना मैं इस बूढ़े का सिर उड़ा दूंगा। जल्दी से इस खाते में 100 मिलियन ट्रांसफर करो। शियाओ मिंग के पापा, मैंने आप दोनों को मुसीबत में डाल दिया। तुम क्या करना चाहते हो? आगे मत बढ़ो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।
ओह, थोड़ा रोमांच महसूस हो रहा है। क्यों न तुम कुछ और गोलियां चलाकर देखो। आगे मत आओ, वरना मैं इस बूढ़े को गोली से उड़ा दूंगा। क्या तुम्हें गोली से डर नहीं लगता? मुझे यकीन नहीं होता कि इस बूढ़े को भी डर नहीं लगता। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारी बंदूक में गोली नहीं है। नामुमकिन, मुझे बेवक मत बनाओ। मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो चलाकर देख लो। यह सब तुम्हारी जिद है। जब तुम किसी पर बंदूक तानते हो तो क्या मैगजीन डालना भूल जाते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? चाचा झू के पैसे जल्दी वापस करो। हाँ हाँ, एक फूटी कौड़ी भी कम नहीं होगी। बड़े भाई, मैं तो बस एक छोटा मोट काम करने वाला हूँ। मेरे पास पैसे कहाँ रुकते हैं। सारे पैसे भाई क्यूई ही संभालते हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे क्यूई का पता बताओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बताता हूँ, किंगविन टाउन के माँ गांव में है। वहाँ एक छोटा सा आंगन है, मैं आपको वहाँ ले चल सकता हूँ। समझदारी की बात की। चाचा झू, अब आप घर वापस जाइए और पुलिस को फोन कीजिए ताकि पुलिस इन सबको गिरफ्तार कर सके। बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। तो बेटा, तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। लाओसान, मैं सामान समेट कर निकल रहा हूँ। पुरानी जगह पर इंतजार करना। जल्दी बता, पुरानी जगह कहाँ है? हाँ, मुझे पता है, मैं बताता हूँ। नदी किनारे वाले छोटे पोर्ट के पास है। क्या मैं आपको वहाँ ले चलूँ? तो रास्ता दिखाओ। ठीक है बड़े भाई, सीधे 5 किलोमीटर आगे जाकर बाएं मुड़ना है। चाचा झू, क्या हुआ? शियाओमो, अनर्थ हो गया। जियाहान को किसी ने अगवा कर लिया है। जब मैं घर वापस पहुंचा तो बहुत ढूंढने पर भी बच्ची कहीं नहीं मिली। जियाहान का फोन अभी भी जमीन पर ही पड़ा है। घबराइए मत, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। लाओसान, क्या तू ठीक है? लेने वाले आने वाले हैं, जल्दी यहाँ आ जा। लाओसान, इस कमीने तूने मेरे साथ गद्दारी की। क्या पुलिस आने वाली है क्या? जब मैं गया था तो मैंने तुझे मैसेज किया था। अरे, उसे दोषी मत ठहराओ। मैंने ही उसे यहाँ तक रास्ता दिखाने के लिए कहा था। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं अकेला आया हूँ। पुलिस को खबर नहीं दी है। हुआमो, मुझे बचा लो। तो तू ही वह हुआमो है। तू बूढ़े झांग के 100 मिलियन वापस लेने आया है ना? लगता है तुझे सब पता है। तो फिर जल्दी से जियाहान को छोड़ो और मेरे पैसे वापस करो। उसके बाद खुद जाकर आत्मसमर्पण कर दो। सपने देखना बंद करो। हिम्मत है तो छू कर दिखाओ। संभल जाओ, वरना मैं अभी इसे गोली से उड़ा दूंगा। तुझे क्या लगता है मैं डरता हूँ? हमारे बीच कोई पुरानी दुश्मनी तो है नहीं। वह 100 मिलियन तो उस बूढ़े ने खुद अपनी मर्जी से दिए थे। एंटिक्स की दुनिया में कम दाम पर खरीदना आम बात है। अब तुम वापस चले जाओ। हम मान लेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं था। चलो, अब समय बर्बाद मत करो। अब क्या तुम मेरी बात पर विचार कर सकते हो? पैसा वापस करोगे या नहीं? हाँ, बिल्कुल वापस कर देंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हेलो हेलो, चाचा झू, क्या आपको पैसे मिल गए? हाँ, मिल गए, मिल गए। सब लोग ठीक है ना? जी सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम वापस आ रहे हैं। सब लोग अपना सिर झुकाकर नीचे बैठ जाओ, जल्दी करो। मैं तो डर के मारे मर ही जाती। मुझे लगा था कि आज मैं आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। चलो भी, अब शांत हो जाओ। इस बार बहुत बहुत शुक्रिया। न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मेरी जान भी बचाई। मैंने तुम्हारी जितनी मदद की, क्या वह काफी नहीं है? वैसे भी सिर्फ एक बार से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्या तुम मुझसे शादी करके यह चुकाना चाहती हो? वैसे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलो, अब घर चलें। तुम्हारे पापा बहुत परेशान हो रहे होंगे। तुम जाकर कार में इंतजार करो, मुझे कुछ काम निपटाना है। जी ठीक है। फसल काफी अच्छी रही है। तुम लोगों के पास भी काफी पैसे हैं। वजह यह है कि चलो, तुम लोग यहीं इंतजार करो, पुलिस अभी आती ही होगी। जहाँ तक तुम्हारे साथियों की बात है, मुझे लगता है वे अब कभी नहीं आएंगे। अभी भी साधना कर रहे हो? हाँ, थोड़ा बोरिंग है। तो हम शादी कब कर रहे हैं? सोच रहा हूँ कि इसे कितना सार्थक बनाया जाए। क्यों न हम दुनिया की सैर पर निकलें? यह बढ़िया है। साथ ही रास्ते में कोई खजाना भी ढूंढ लेंगे। अच्छा ठीक है। हुआमो, है ना? क्या तुम्हारी आंखों में